जय हिंद साथियों, कैसे हैं मेरे भाई? क्या हाल चाल है आप सभी का? देखना मेरे दोस्त, आज एक काफ़ी बेहतरीन सा हम लोग चैप्टर उठाते हैं, जो कि मैंने आपसे वादा किया था मेरे भाई, प्रॉमिस किया था कि हम लोग मेरे भाई एक क्लास लेकर के आते हैं नंबर सिस्टम का, जिसमें वन शॉट में, एक ही शॉट में आपका नंबर सिस्टम बिल्कुल मेरे भाई कंप्लीट करवाएंगे, है ना। और नंबर सिस्टम में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे मेरे दोस्त? सबसे पहले यार देख लो, एक छोटी सी चीज़ मैं कहता हूँ कि भाई धैर्य के साथ क्लास करना, जल्दबाजी की कोई बात नहीं है मेरे दोस्त। भले हो सकता है आज की क्लास थोड़ी सी लंबी चल सकती है, क्योंकि आज मेरे भाई एक टॉपिक नहीं, बहुत सारे चीज़ों को एक क्लास में हम लोग लपेटेंगे, है ना। तो यहाँ से देखना कि नंबर सिस्टम में आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। देखना मेरे भाई, नंबर सिस्टम में हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, तो बोलोगे भैया नंबर सिस्टम में मेरे दोस्त हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो आपका फर्स्ट नंबर पे हम लोग बेसिक चीज़ों को पढ़ेंगे मेरे भाई। अच्छा, बेसिक चीज़ें क्या हो सकती है, जैसे कि मेरे भाई रैशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल क्या होता है आपका, है ना। होल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी, है ना। अब दूसरा चीज़ क्या हो जाता है कि हम लोग सबसे पहले चैप्टर जो हम लोगों का जहाँ से शुरू होगा, तो वो है आपका मेरे दोस्त यूनिट डिजिट से। हम लोग किसको पढ़ेंगे? यूनिट डिजिट को भी हम लोग मेरे भाई निचोड़ेंगे। और यूनिट डिजिट ना कि सिर्फ मेरे भाई ये एक टॉपिक आपका सब टॉपिक हो जाता है, बल्कि यूनिट डिजिट से आप प्रॉफिट एंड लॉस लगाओ, आप मेरे भाई परसेंटेज लगाओ, आप कोई भी चैप्टर लगा लो, अगर यूनिट डिजिट का आपको नॉलेज होगा मेरे भाई, तो आप सवालों को 1 मिनट के बजाय 10 सेकंड में उड़ा पाओगे, है ना। क्लियर बात है मेरे दोस्त, है ना। अच्छा, थर्ड नंबर पे हम लोग बात करते हैं, तीसरा हम लोग क्या लगाएंगे, तो आज पढ़ेंगे हम लोग क्या, तो डिविजिबिलिटी, है ना। हम लोग मेरे भाई आपका क्या पढ़ेंगे, तो बोलोगे भैया डिविजिबिलिटी आपका। और उसके बाद मेरे भाई और एक आपका हो जाता है, क्या हो जाता है, तो बोलोगे भाई आपका रिमाइंडर, है ना। यानी कि डिविजिबिलिटी आपका मेरे भाई, हम लोग विभाज्यता के रूल साढ़े के साढ़े पढ़ेंगे, फिर हम लोग शेषफल को भी पढ़ेंगे आज काफ़ी बेहतरीन तरीके से। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि यार बेसिक चीज़ों को हम लोग उठाते हैं नंबर सिस्टम में। तो सबसे पहले मुझे आप ये बताओ कि भाई नंबर होता क्या है। जैसे मैं अगर आपसे पूछ लूँ कि भाई नंबर क्या है, तो आप सीधे सीधे लिखोगे। जैसे नंबर मैं बोलूँ कि भाई आपका ये जो नंबर है, ये नंबर क्या है, तो आप बहुत सारे लोग इसमें क्या लिखेंगे कि भैया नंबर 1 होता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, ऐसे करते करते मेरे भाई चले जाएगा इनफाइनाइट तक, है ना। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि यार 0 भी आपका एक नंबर है मेरे दोस्त, है ना। बोलोगे बिल्कुल भाई नंबर है। अच्छा, -1 भी तो आपका नंबर है, -2 भी तो आपका एक नंबर है। तो नेगेटिव में भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है ना। अब मुझे एक चीज बताओ कि भाई मैं अगर आपसे कहूँ कि यार ये मेरे भाई आपका 1/2 भी तो आपका एक नंबर है, फिर बोलोगे भैया कितना, 5 मेरे भाई 6 भी तो आपका एक नंबर है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है। जब फ्रैक्शन हो सकता है तो डेसिमल भी तो हो सकता है। डेसिमल बोलोगे भैया 0.2 भी तो आपका नंबर हो सकता है। अगर मैं बोलूँ कि 0.5 मेरे भाई नंबर है, तो बिल्कुल हो सकता है। तो आपका पर डेसिमल में भी चीज़ें हो सकती है दोस्त, है ना। बात मेरे भाई करेक्ट यहाँ तक याद रखना, है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैं आपसे बोलूँ कि भाई जब डेसिमल में चीज़ें हो सकता है, तो आपका मेरे भाई पाई भी तो आपका क्या है, तो एक नंबर के रूप में हम लोग लिख सकते हैं कि भाई पाई का वैल्यू कितना होता है, तो बोलोगे भैया 3.14 मेरे भाई चले जाएगा, वो तो डेसिमल में आ जाता है। उसके बाद 22/7 जो होता है पाई का वैल्यू आप जो लिखते हो, ये भी क्या है, तो एक नंबर होगा मेरे दोस्त, है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या हो जाती है आपकी मेरे भाई नंबर हो जाती है। अब आगे हम लोग बात करते हैं। अच्छा, एक चीज रूट्स में बहुत सारे लोग फंसे हुए रहते हैं कि भाई √3 हो गया, √5 हो गया, या फिर कुछ भी मेरे भाई रूट में कुछ भी हो जाए, जैसे रूट आपका 6 हो गया, तो ये सब भी क्या है, तो आपका एक नंबर है ना। और इस नंबर को दो टाइप में मेरे भाई दो टाइप में क्या किया गया, क्लासिफाइड किया गया मेरे भाई, विभाज्य किया गया, दो भागों में बांट दिया गया, है ना। अब यहाँ पे देखना कि नंबर को मेरे भाई जब दो भागों में बांटा, तो किसमें, तो एक आपका था रियल नंबर, एक था आपका मेरे भाई इमेजिनरी नंबर, एक यानी कि काल्पनिक, एक आपका वास्तविक हो जाता है ना। दो भागों में बांट दिया गया। अब आपका जो मेरे भाई रियल नंबर जो होता है ना, रियल नंबर को भी दो भागों में बांटा, एक आपका था रेशनल और एक आपका था इरेशनल नंबर। अब ये रेशनल और इरेशनल क्या होता है, इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। जैसे सबसे पहले मैं बात करूं कि भाई आपका रेशनल नंबर क्या हो जाएगा, आपका रेशनल नंबर क्या हो जाएगा। रेशनल नंबर को हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या। अभी चीज़ों को मेरे दोस्त इतना मेरे भाई आप लाइटली मत लेना, है ना। अभी देखो ये सब तो बेसिक बेसिक सी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। असली जो हम लोगों का चैप्टर शुरू होगा ना, वो आपका मेरे भाई यूनिट डिजिट से जाकर के हम लोगों का शुरू होता है चैप्टर, है ना। अभी बेसिक सी चीज़ें हैं, इन सबको सीख लो। अगर हो सके कि एग्जामिनर अगर मेरे भाई पूछ ले, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जो कि मेरे भाई 1 सेकंड 2 सेकंड का समय लगेगा, अगर इन सब चीज़ों का आपको ज्ञान हो तो बोलोगे भैया परिमेय संख्या क्या होता है। जिस संख्या को मेरे भाई, किसी भी संख्या को अगर p/q के रूप में आप लिख सकते हो, लिख पाते हो, तो उसी को हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। यानी कि p/q के रूप में लिख सकते हो जिसको भी, है ना। अच्छा, p/q में किसको किसको आप लिख सकते हो, तो जैसे मैं आपसे कह सकता हूं कि भाई, अच्छा एक चीज और ध्यान रखना कि q जो होगा, q बराबर नॉट इक्वल्स टू 0। आप बोल सकते हो q मेरे भाई क्या होगा, तो नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि 0 के बराबर आपका नहीं हो सकता q, है ना। अब मैं कह सकता हूं कि भाई आपका 1/2 ये क्या है, तो आपका एक परिमेय संख्या है, यानी कि p/q के रूप में इसको लिख पाते हो आप। फिर मेरे भाई आपका 5/6 भी आपका क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या होगा। फिर हम लोग बोल सकते हैं कि भैया जैसे कि मेरे भाई आपका कितना हो जाएगा,
0.777 अगर मैं आपसे बोलूं तो ये भी क्या है, तो एक परिमेय संख्या होगा। क्यों होगा? क्योंकि आप बोल सकते हो कि भाई पॉइंट के बाद ये क्या होता है, 7 का मेरे भाई रिपीटेशन होता है, और जब भी चीजें रिपीट होना शुरू हो जाए तो इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 0.7 के ऊपर मेरे भाई बार लगा सकते हो, रेकरिंग आप लगा सकते हो, और जब इसको हटाते हो ना तो ये कितना के बराबर हो जाएगा, तो बोलोगे भैया आपका 7/9 के बराबर। तो ये भी आपका P/Q के रूप में मेरे भाई आ जाता है। अच्छा, और हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो बोलोगे भैया 22/7 भी आपका क्या होता है, तो एक आपका मेरे भाई रेशनल नंबर होता है दोस्त, है ना। तो ये कहानी हो गई आपकी रेशनल नंबर की परिमेय संख्या की। अब हम लोग अगला चीज पढ़ते हैं कि भाई इरेशनल क्या हो सकता है, फिर इरेशनल नंबर होता क्या है। बोलोगे भैया अपरिमेय संख्या, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इरेशनल नंबर कहते हैं। अब ये इरेशनल नंबर क्या होता है मेरे भाई, तो अपरिमेय संख्या क्या होता है, इसको समझते हैं, है ना। इसमें दोस्त आपके 1-2 सवाल पूछे ही जाएंगे, है ना। यहाँ पे देखना इरेशनल क्या होता है, जिस भी संख्या को, जिस भी नंबर को P/Q के रूप में आप ना लिख पाओ उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। सिंपल सी बात है, इसका जस्ट मेरे भाई ऑपोजिट होगा। अब P/Q के रूप में आप किसको नहीं लिख सकते हो, तो मैं कह सकता हूँ कि भाई जो भी चीज़ें रूट के अंदर हो जाए ना, सिंपल सा, जैसे कि √5 हो गया। √5 को जब आप इसका वैल्यू निकालोगे ना, तो भाई ये डेसिमल में कभी ये अंत होगा ही नहीं इसका, है ना। ये चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा। तो बोलोगे भाई जहां तक इसका मेरे भाई जब तक अंत ना हो जाए, है ना, जिस भी चीज का अंत ना हो, तो वो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर आपका हो जाएगा। क्योंकि मेरे भाई इसको आप P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हो। जैसे √3 को भी हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये भी P/Q के रूप में आप नहीं लिख पाओगे, तो ये क्या हो गया, तो आपका एक इरेशनल नंबर हो जाता है दोस्त, है ना। अच्छा, मैं अगर आपसे बोलूं कि भाई √16 क्या हो जाएगा, तो √16 का वैल्यू कितना होता है, 4 आपका होगा, तो 4 क्या बोलोगे भाई, आपका रेशनल नंबर, परिमेय संख्या हो जाएगा दोस्त, है ना। अच्छा, एक चीज और, जैसे कि पाई, मेरे भाई पाई क्या होगा, तो आपका एक अपरिमेय संख्या होगा दोस्त, है ना। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि भाई 22/7 क्या होता है। 22/7 आपका P/Q के रूप में है, तो इसको हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन मेरे भाई पाई जो होता है ना, पाई आपका मेरे भाई इसका वैल्यू कितना होगा, तो 3.14, और ये चलते जाएगा, इसका कोई अंत नहीं है मेरे भाई, है ना। तो ये आपका एक इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या हो जाता है। अब आगे हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा कि भाई ये सब चीजें तो हम लोग सीख चुके हैं, अब थोड़ा सा मेरे भाई होल नंबर क्या होता है, उन सब चीजों को थोड़ा सा सीखते हैं। देखना, अगला हम लोग सीखते हैं कि भैया होल नंबर क्या होता है। जैसे बहुत सारे लोग जानते भी होंगे क्या मेरे भाई, तो होल नंबर आपका क्या होता है, होल नंबर। तो आप बोलोगे भैया होल नंबर क्या हो जाएगा, तो आपका मेरे भाई जो नंबर आपका कहाँ से शुरू होता है मेरे भाई, तो आपका 0 से शुरू होता है। जैसे कि कितना बोलोगे भाई, आपका 0, 1, 2, 3, 4, और ये करते करते ऐसे ही चले जाएगा। तो ये 0 से शुरू हो रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, होल नंबर हो जाएगा, है ना, पूर्ण संख्या हो जाएगा मेरे दोस्त। आगे बढ़ते हैं, आगे एक आपका आ जाता है, जैसे कि मेरे भाई एक आपका आता है प्राइम नंबर। क्या बोलोगे भैया, आपका प्राइम नंबर, है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई, तो आपका अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या बोलोगे, अभाज्य संख्या। इससे सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं दोस्त, है ना, अभाज्य संख्या। अब ये अभाज्य संख्या क्या होती है, इसको समझना। प्राइम नंबर क्या होता है मेरे भाई, अभाज्य संख्या क्या है। जैसे यहाँ पे मैं लिख दूं थोड़ा सा कि भैया यह क्या है, तो प्राइम नंबर आपका, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या क्या है, तो समझना कि भाई प्राइम नंबर का मतलब होता है, जैसे कि कोई भी एक ऐसा नंबर, कोई भी नंबर हो जाए मेरे भाई दुनिया में, जो किसी और नंबर से ना कटे, जो किसी मेरे भाई और डिजिट से ना कटे। जैसे कि मैं कह सकता हूं कि आपका मेरे भाई एक आपका 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया। अब इसका मतलब यह है कि भाई आपका, जैसे मैं मान लेता हूँ कि 3 है आपका, 3 अगर मेरे भाई एक प्राइम नंबर है, एक अभाज्य संख्या है, तो ये 3 जो है ना, किसी से नहीं कटता है। किसी से कटता है मुझे बताओ, जो संख्या केवल और केवल एक से कटे या फिर मेरे भाई खुद से कटे, वही आपका क्या है, तो बोलोगे भैया अभाज्य संख्या है ना। बात क्लियर है मेरे भाई, जो संख्या खुद से कटे या फिर एक से कटे, वही संख्या क्या है, तो आपका मेरे भाई प्राइम नंबर है, आपका अभाज्य संख्या है। अब मुझे बताओ, 5 मेरे भाई एक से कट सकता है, या नहीं तो फिर खुद से कट सकता है, यानी कि 5 से कट सकता है। 13 आपका खुद से कट सकता है, या फिर मेरे भाई किससे कटेगा, तो 1 से कट सकता है ना। तो ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं, प्राइम नंबर होता है। आगे भी अगर बढ़ना चाहते हो तो बढ़ सकते हो, जैसे 13 के बाद आपका 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, फिर मेरे भाई आपका कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो ऐसे करते 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 ये चले जाएगी चीजें, है ना। और सबसे ज्यादा सवाल इसी पे आते हैं दोस्त। एक आपका होता है को प्राइम नंबर, जिसको हम लोग कहते हैं सह अभाज्य संख्या, जिसपे कम ही सवाल पूछे जाते हैं। एक सिर्फ और सिर्फ याद रखना कि भाई को प्राइम नंबर क्या होता है, याद रखना सिर्फ, है ना। इतना इस पे सवाल नहीं पूछे जाते हैं कि को प्राइम क्या होता है, सह अभाज्य जिसको हम लोग कहते हैं, जिसका HCF क्या हो। जैसे 2 नंबर आपको होगा, जिन 2 नंबर का मेरे भाई HCF आपका कितना हो जाए, बोलोगे भैया HCF आपका 1 हो जाए, वही नंबर क्या होगा मेरे भाई, तो आपका को प्राइम होगा दोस्त, है ना। बात सिंपल है मेरे भाई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, बेसिक से जितने सारे सवाल हैं सभी सवालों को लगाते हैं, 2-4 सवाल लगाएंगे, फिर मेरे भाई हम लोग आज के चैप्टर की तरफ आगे मूव ऑन करेंगे, जो कि आपका है यूनिट डिजिट, है ना। देखो, मैक्सिमम स्टूडेंट्स का हाल यह है कि शुरू के मेरे भाई 1-2 मिनट देखते हैं क्लास को रुक करके, फिर मेरे भाई निकल जाते हैं, है ना। देखो यार, कोई भी शिक्षक, कोई भी टीचर अगर पढ़ाने के लिए आता है, 1-2 मिनट क्या मेरे भाई, कम से कम 10 मिनट तक तो रिदम बनती है कि भाई पढ़ा रहे हैं वाकई में यार, एक एनर्जी लेवल मेरे भाई
ऐसा होता है कि यार बिल्कुल एक्टिव होता है बॉडी, है ना, 10 मिनट तक। उसके बाद क्या होता है भाई, पढ़ाने में चीज़ों को मज़ा आता है ना, अलग अलग चीज़ें दिमाग में आती जाती है भाई, पढ़ाते जाते हैं, है ना। तो मैं इतना सिर्फ आपसे कहूँगा कि यार 2 मिनट पढ़ करके किसी को मेरे भाई जज मत करना, कोई भी शिक्षक हो जाए, है ना। सबसे पहला सवाल लगाते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। जैसे मैंने आपको क्या बताया कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, सबसे पहला सवाल है आपका। तो मैंने कहा कि भाई अभाज्य संख्या जो होता है ना, अभाज्य संख्या क्या बोलोगे भैया, अभाज्य संख्या जो आपका होता है मेरे भाई, अभाज्य संख्या क्या होता है, तो 2 आपका, 3 हो गया, 5 हो गया, उसके बाद 7, फिर 11, फिर 13 आपका, फिर 17, फिर कितना 19, फिर कितना मेरे भाई आपका 23, और ये करते करते ऐसे ही चले जाएगा। तो मुझे एक बात बताओ कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपसे पूछा गया है, तो मुझे एक छोटी सी बात आप बताओ कि भाई इन सब में सबसे छोटा कौन है, तो बोलोगे भैया आपका 2 है। तो सबसे छोटी कौन सा हो जाएगा मेरे भाई, 2 आपका। 2 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा, है ना। अभाज्य संख्या क्या, जो मेरे भाई या तो खुद से कटे या तो फिर 1 से कटे आपका। अच्छा एक चीज और अभाज्य संख्या इसमें याद रखना कि भाई 2 एक ऐसा अभाज्य संख्या है, सिर्फ और सिर्फ 2 ही एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो क्या है मेरे भाई, एक सम संख्या है, यानी कि एक इवन नंबर है। क्या बोलोगे भैया, एक सम संख्या है, एक इवन नंबर है। बाकी जितना सारा मेरे भाई नंबर आपको दिख रहा है ना अभाज्य संख्या में, सारे के सारे क्या है, तो बोलोगे भैया आपका ओड नंबर है दोस्त, है ना। बात क्लियर है भाई। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए कितना है, तो आपका 87। ऑप्शन नंबर बी कितना मेरे भाई, तो आपका 91। ऑप्शन नंबर सी कितना हो जाएगा, तो आपका 89। और ऑप्शन नंबर डी कितना है, तो आपका 93। अच्छा मैंने क्या कहा आपसे कि भैया अभाज्य संख्या वही हो सकता है जो या तो खुद से कटे या फिर मेरे भाई 1 से कटे। मुझे एक बात बताओ कि मैं अगर आपसे बोलूं कि 93 मेरे भाई ये किससे कट सकता है, तो बोलोगे भैया 3 से तो ये कटता है मेरे भाई। 3 गुना कितना करोगे, 3 गुना मेरे भाई 31 आपका कितना हो जाएगा, 93 के बराबर होता है। तो ये आपका अभाज्य संख्या नहीं हो सकता है दोस्त, है ना। अब यहाँ पे जैसे 91 आपका किससे कट सकता है मेरा दोस्त, 91 किससे कटेगा, तो बोलोगे भैया 13 गुना 7 कितना होता है, तो बोलोगे भैया 91 के बराबर आपका, तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं होगा। अच्छा 87 आपका क्या होता है मेरे भाई, 8 और 7 15, यानी कि 3 से ये भी कटेगा। तो 3 गुना कितना बोलोगे, 3 गुना का 6, और मेरे भाई 29 से हो जाएगा, है ना। 3 गुना का 6 आपका बचेगा 2, 3 गुना 9 27। तो 3 गुना 29 आप अगर करते हो तो 87 पूरा पूरा कट जाता है। इसका मतलब ये भी आपका एक अभाज्य संख्या नहीं हो सकता, क्योंकि जो संख्या 3 से भी कटता हो, 29 से भी कटता हो मेरे भाई, वो अभाज्य संख्या कैसे हो सकता है। अभाज्य संख्या तो कहता है कि भाई केवल और केवल मैं खुद से कटूंगा या फिर मेरे भाई 1 से कटूंगा मैं, है ना। तो मुझे बताओ कि 89 एक ऑप्शन बच जाता है जो किसी से नहीं कटता है, सिर्फ और सिर्फ 89 से ही कटेगा, या नहीं तो मेरे भाई 1 से कटेगा। तो आपका करेक्ट उत्तर 89 हो जाएगा मेरे दोस्त, है ना। जो 89 है वो आपका क्या हो जाएगा, तो अभाज्य संख्या। और 2-4 सवाल है इसमें फटाफट से लगा लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय यानी कि इरेशनल है, यानी कि अपरिमेय संख्या कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है आपका कितना मेरे भाई, रूट 16 है। ऑप्शन नंबर बी कितना, तो बोलोगे भैया 0.777, और ये मेरे भाई चले गया ऐसे। ऑप्शन नंबर सी कितना है, तो आपका रूट 5, और ऑप्शन नंबर डी कितना मेरे भाई, तो आपका 22/7। अच्छा आपसे पूछा गया है कि इरेशनल बताओ, अपरिमेय संख्या बताओ। मैंने क्या कहा कि भैया जो अपरिमेय संख्या होगा ना उसको आप p/q के रूप में नहीं लिख सकते हो दोस्त, है ना। तो मुझे बताओ क्या 16 को अगर रूट से बाहर आप निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 4, और मेरे भाई 4 होगा तो हम लोग 4/1 लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत इसमें है, तो बोलोगे नहीं भैया, है ना। जब मेरे भाई एक ही डिजिट आ रहा है तो नीचे में कितना है, तो आपका 1 है जो कि छुपा हुआ है, तो 4/1 है यानी कि p/q के रूप में है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका नहीं हो सकता। मैंने आपको बताया कि यार 777 क्या होता है, रिपीटेशन हो रहा है, तो हम लोग मेरे भाई क्या लिख सकते हैं, तो 0.7 के ऊपर में बार लगाओगे। इसी को मेरे भाई ऐसे भी तो हम लोग लिख सकते हैं 7/9 जो कि p/q के रूप में है। तो ये भी आपका अभाज्य संख्या, ये सॉरी अपरिमेय संख्या मेरे भाई नहीं हो सकता है आपका, है ना। अब यहाँ पे बात करते हैं 22/7, क्या मेरे भाई ये p/q के रूप में है, तो बोलोगे बिल्कुल है भैया, ये भी आपका नहीं हो सकता। तो रूट 5 आपका बच जाता है जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट उत्तर इस सवाल का हो जाएगा, है ना। जिसको मेरे भाई आप अगर तोड़ोगे ना तो डेसिमल में ये चलते जाएगा जिसका कोई अंत नहीं है मेरे दोस्त, है ना। बताओ भाई चीज़ें समझ आ रही है दोस्त। शुरू में स्टार्टिंग में मैंने जितनी सारी चीज़ें आपको बताया सभी चीज़ों का मेरे भाई यहाँ पे यूज़ हो चुका है आपका, और जहाँ जहाँ पे सवालों में मुझे ऐसा फील होते जाएगा, लगते जाएगा कि भाई जो जो चीज़ें बताने की ज़रूरत है वो सारी की सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी, है ना। इसलिए टेंशन मत लेना। नंबर सिस्टम से मेरे भाई एक सवाल आप नहीं छोड़ोगे दोस्त एग्जाम में, है ना। एक सवाल मैं गारंटी लेता हूँ इसका, अगर एक सवाल मेरे भाई आपका छूट जाए तो फिर मुझसे कहना आप, है ना। हाँ लेकिन शर्त यह है मेरे भाई, एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा आपका, लेकिन शर्त यह है कि पूरी की पूरी क्लास एंड तक मेरे भाई हर एक सवाल को आपको खुद भी लगाना पड़ेगा, रिवाइज भी करना पड़ेगा, हर एक चीज़ आपको मेरे भाई करनी पड़ेगी साथ में, है ना। देखना आज का मेरे भाई सबसे पहले हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं आपका, क्या तो बोलोगे भैया यूनिट डिजिट आपका क्या मेरे भाई, तो आपका यूनिट डिजिट। अच्छा ये यूनिट डिजिट क्या होता है, सबसे पहले तो इसको समझते हैं। इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं इकाई अंक। क्या कहते हैं मेरे भाई, इकाई अंक आपका।
अच्छा, अब ये इकाई अंक क्या होता है, बहुत सारे लोगों को ये भी चीज़ें समझ में ना आता हो मेरे भाई। इकाई अंक का मतलब होता है सिंपल सा यूनिट डिजिट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो लास्ट डिजिट भी लिख सकते हैं दोस्त, है ना। क्या बोलोगे भैया, लास्ट डिजिट आपका। जैसे मैं एक नंबर लेता हूँ कि भाई 895 आपका, मुझे इसमें बताओ कि इसमें यूनिट डिजिट कौन सा है, तो बोलोगे भैया यूनिट डिजिट का मतलब होता है आखिरी का डिजिट, यानी कि ये जो 5 है मेरे भाई, राइट हैंड साइड में जो भी आपका आखिरी का डिजिट होगा ये 5, ये क्या है, तो इसमें आपका ये 5 क्या हो जाएगा, तो आपका इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट मेरे भाई। एक और लेते हैं कि 796, आप मुझे इसमें बताओ कि यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आप सीधे सीधे बोलोगे भैया इसमें यूनिट डिजिट आपका लास्ट डिजिट कौन सा है, 6, यानी कि ये 6 क्या है, तो आपका यूनिट डिजिट है मेरे दोस्त, है ना। बात क्लियर है भाई। अच्छा, यूनिट डिजिट तो आपने समझा कि भाई ये क्या होता है, यूनिट डिजिट होता है। जैसे दो चार चीज़ें अगर मैं आपको यहाँ से सवाल दे देता हूँ, जैसे आप मुझे बताओ कि 295 कितना मेरे भाई, एक क्वेश्चन आपको देते हैं, उसके बाद बोलोगे भैया, उसके बाद मेरे भाई मुझे बताओ कि ये जो पूरा का पूरा मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया, इस पूरे पूरे के पूरे सवाल में मुझे बताओ कि इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा। फाइंड द यूनिट डिजिट, इस क्वेश्चन में मेरे भाई यूनिट डिजिट इकाई अंक क्या हो जाएगा। तो जब भी यूनिट डिजिट की बात हो ना, तो यूनिट डिजिट की जब भी बात हो मेरे भाई, तो आपको सिर्फ और सिर्फ लास्ट का डिजिट को देखना है। तो मुझे बताओ कि इसका लास्ट डिजिट कितना है, 5 है, इसका लास्ट डिजिट कितना, 6 है, इसका लास्ट डिजिट कितना आपका 1 है। इन सबको गुना करोगे कितना हो जाएगा, 5 गुना 6 आपका 30, 30 का यूनिट डिजिट इकाई अंक कितना होता है आपका, 0 होता है ना। कितना होता है, 0, और 0 गुना 1 करोगे तो आपका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, आपका 0 हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 0 हो जाएगा, जो कि करेक्ट उत्तर इस सवाल का हो जाएगा दोस्त, है ना। एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम लोग, है ना, एक एग्जाम्पल और लेते हैं ताकि चीज़ें और थोड़ी सी क्लियर हो जाए आपकी। जैसे मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग उठाते हैं कि जैसे मुझे बताओ कि यार 4962 इंटू का 597 इंटू 69, इसका मुझे बताओ कि यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा। तो आपसे मैंने क्या कहा कि भैया जब भी यूनिट डिजिट आप निकालते हो ना मेरे दोस्त, तो क्या करना, सिर्फ और सिर्फ लास्ट वाले को देखना। यहाँ पे कितना है आपका 2, यहाँ पे कितना है 7, तो 2 गुना 7, और यहाँ पे कितना है लास्ट में मेरे भाई आपका 9, तो 7 गुना 2 कितना आपका 14, 14 का लास्ट डिजिट यानी कि यूनिट डिजिट क्या होता है आपका 4, तो 4 गुना 9 कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो आपका 36, और 36 का लास्ट डिजिट कितना, तो आपका 6, तो इसका मेरे भाई यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा आपका 6, जो कि बिल्कुल करेक्ट उत्तर इस सवाल का हो जाएगा मेरे भाई, है ना। बताएंगे दोस्त, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक कोई परेशानी मेरे भाई नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से छोटी सी चीज़ मैं इस सवाल में थोड़ा सा और आपको बता देता हूँ कि जब भी मेरे भाई यूनिट डिजिट में 5 हो जाए और 5 के साथ में कभी भी अगर आपका कोई इवन नंबर से गुना हो जाए, यानी कि सम संख्या से क्या हो तो गुना हो जाए, तो उस कंडीशन में यूनिट डिजिट आपका क्या होगा, तो भाई हमेशा और हमेशा आपका 0 होगा दोस्त। क्यों होगा, क्योंकि 5 गुना 6 आप करोगे 30 आ जाएगा, 30 का यूनिट डिजिट आपका 0, 0 से मेरे भाई दुनिया के किसी भी नंबर को आप गुना कर दो, क्या बना देगा, तो 0 बना देगा, है ना। क्या बना देगा, तो बोलोगे भैया 0 बना देगा वो। आगे बढ़ते हैं, सवालों को लगाते हैं भाई। यूनिट डिजिट का बेसिक चीज़ें हम लोगों ने सीखा, सवालों को देखते हैं थोड़ा। देखो, आज अगर आप सोचोगे ऐसा कि भाई आप 2x की स्पीड में क्लास को करना चाहोगे, तो बिल्कुल नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैं खुद मेरे भाई इतना स्पीड आपको पढ़ाने वाला हूँ आज, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मेरे भाई वन शॉट में आज कंप्लीट करना है। तो यार मुझे थोड़ा सा मेरे भाई फास्ट तो चलना पड़ेगा, है ना। लेकिन ये चीज़ कोई मतलब मत बोलना कि सर आप बहुत तेज़ पढ़ाते हो, भाई पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आखिरी का समय है, लास्ट टाइम है, एग्जाम का और समय है नहीं कि आप ये चीज़ सोचोगे कि भाई धीरे धीरे पढ़ाओ, धीरे धीरे पढ़ाओ, हम एक दिन नहीं 4 दिनों में हम क्लास को करेंगे, तो वो मामला मेरे भाई आपका खत्म हो चुका है अब, है ना। देखना, सवालों को उठाते हैं कि निम्नलिखित गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात करें, भाई क्या हो जाएगा। जैसे पूरे के पूरे मेरे भाई आपका क्या है, तो क्वेश्चन दिया हुआ है, सिर्फ अगर सिर्फ यूनिट डिजिट आपको निकालना है, इकाई अंक निकालना है, तो लास्ट डिजिट को हम लोग पकड़ लेते हैं। कितना हो जाएगा लास्ट डिजिट आपका, 7 गुना 5 गुना 8 गुना 3 गुना आपका 9, है ना। तो बोलोगे भैया यहाँ से क्या हो जाएगा मेरे भाई, जैसे ही हम लोग इसका यूनिट डिजिट निकालेंगे, तो जैसे ही मैंने 5 देखा और 5 के साथ क्या है, तो आपका 8 है, 8 क्या है, तो एक आपका इवन नंबर है, क्या है मेरे भाई, तो आपका एक इवन नंबर है, सम संख्या है। तो हम लोग बोल सकते हैं 8 गुना 5 40, 40 का यूनिट डिजिट 0 होता है, तो भाई पूरे पार्ट को क्या बना देगा, 0 बना देगा, इसलिए यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 0। आपका कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट उत्तर इस सवाल का हो जाएगा दोस्त, है ना। आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त, दूसरा सवाल लगाते हैं। देखना, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1570 का स्क्वायर प्लस 1571 प्लस पूरी की पूरी कहानी है, जिसका यूनिट डिजिट आपको निकालना है मेरे भाई। तो मैंने क्या कहा कि यूनिट डिजिट जब भी निकालते हो सिर्फ और सिर्फ लास्ट डिजिट आपको देखना है। तो यहाँ पे आखिरी का डिजिट कितना है, 0, तो हम लोग मेरे भाई 0 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस यहाँ पे कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर कर दो आप। फिर बोलोगे भैया कितना है यहाँ पे 2 आपका, तो 2 का स्क्वायर मेरे भाई, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 3, तो 3 का स्क्वायर आप कर दो। अब यहाँ से हम लोग सिंपल सा बोल सकते हैं कि 0 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 0, 1 का स्क्वायर कितना, तो मेरे भाई आपका 1, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 4, 3 का स्क्वायर आपका 9। यहाँ से देखना कि 9 और 4 13 है, और एक कितना हो जाएगा आपका एक 14, 14 का यूनिट डिजिट कितना होता है आपका 4, 4 कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन होगा मेरे भाई 4 आपका, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट उत्तर इस सवाल का हो जाएगा, है ना।
पेन पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई। यूनिट डिजिट के जब भी सवाल पूछे जाएंगे एग्जाम में, पेन पेपर मत उठाना मेरे दोस्त, है ना। इतना मैं आपको आज करवा दूंगा हर एक सवाल, जिससे आपको जीवन भर मेरे भाई पेन पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला सवाल लगाते हैं कि 43 की पावर 46 का इकाई अंक बताओ भाई क्या हो जाएगा। इस चीज़ को समझने से पहले छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना। जैसे मैं अगर आपसे बोलूं कि भाई 2 की पावर 1 का वैल्यू कितना होगा, तो बोलोगे भैया 2। 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, यूनिट डिजिट आपका 4। 2 का अगर क्यूब करोगे तो कितना होता है आपका 8, और 2 की पावर 4 करोगे तो कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 2 की पावर 4 यानी कि 16। 16 का यूनिट डिजिट आपका 6। फिर मेरे भाई 2 की पावर 5 का वैल्यू कितना होगा, तो बोलोगे भैया 2 की पावर 5 यानी कि कितना होता है 32 मेरे भाई। 32 का यूनिट डिजिट कितना, तो आपका 2 हो जाएगा दोस्त, है ना। कितना हो जाएगा आपका यूनिट डिजिट आपका 2। फिर अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया 2 की पावर 6 यानी कि 64, 64 का यूनिट डिजिट आपका 4 होगा। वैसे ही मेरे भाई आप करते करते चलोगे ना। फिर जैसे कि 2 की पावर मेरे भाई आप 7 करोगे तो 128, 128 का यूनिट डिजिट 8, और 2 की पावर 8 करोगे कितना हो जाएगा 256, 256 का यूनिट डिजिट आपका मेरे भाई 6 हो जाएगा, है ना। लास्ट कितना होता है 256 में भाई 6 होता है ना, तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 6। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि भाई यहाँ पे आप देखो कि 1 से लेके 4 पावर तक आप जा रहे हो, तो 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 8 आ रहा है और 6 आ रहा है आपका। और इधर मेरे भाई 2 से लेके आप कहाँ जा रहे हो, तो यहाँ तक 5 से 8 पावर तक आप जा रहे हो, तो फिर कितना आ रहा है 2 4 8 6, यानी कि हर 4 पावर के बाद क्या होता है, रिपीटेशन होता है मेरे दोस्त। 4 पावर का वैल्यू जितना आपका आ रहा है, जैसे 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 8 आ रहा है और 6 आ रहा है, फिर अब जैसे पावर 5 में जाते हो फिर से मेरे भाई पावर 1 यानी कि रिपीटेशन शुरू हो जाता है आपका। तो एक छोटी सी चीज हमेशा याद रखना कि जब भी मेरे भाई आपका 4 पावर से ज्यादा हो जाए, है ना, जब भी क्या हो जाए 4 पावर से आपका ज्यादा हो जाए, तो उस कंडीशन में आप पावर को, जैसे 2 की पावर 5 है मेरे भाई, है ना, जब भी क्या है 4 पावर से ज्यादा हो जाए, यहाँ पे 5 पावर है, जब भी आपका ज्यादा हो जाए क्या करना मेरे भाई, पावर को आप 4 से भाग दे देना। जैसे ही भाग दोगे कितना बचेगा रिमाइंडर आपका, तो बोलोगे भैया रिमाइंडर कितना बच जाएगा, तो आपका मेरे दोस्त 4 से इस 5 को भाग दोगे तो रिमाइंडर शेषफल आपका 1 बच जाएगा। वही क्या करना 2 की पावर 1 कर देना मेरे भाई, रिमाइंडर को पावर बना देना, तो 2 की पावर 1 करोगे तो आपका कितना 2 आ जाएगा, है ना। यहाँ पे देखना 2 की पावर 5 का मेरे भाई यूनिट डिजिट 2 आ रहा था, यहाँ पे भी आपका कितना आ गया, तो बोलोगे भैया आपका 2 आ गया दोस्त, है ना। एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, एक और मेरे भाई एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि दूसरा यहाँ पे अगर देखोगे, जैसे मैं अगर आपको बोल दूं कि भैया 2 की पावर 14 का मेरे भाई यूनिट डिजिट आप बताओ, तो 2 की पावर 14 मेरे भाई 4 पावर से क्या है तो ज्यादा है आपका, तो इसको 4 से भाग दे दो आप और रिमाइंडर देख लो कि भैया रिमाइंडर क्या आ रहा है। तो 4 से इसको काटोगे मेरे भाई 14 को कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 4 त्या का 12, 13 14, यानी कि 2 रिमाइंडर आपका बचता है मेरे भाई, रिमाइंडर 2 बचा। तो आप सिंपल सा लिखना कि 2 की पावर 2 हो जाएगा, रिमाइंडर को पावर बना देना। 2 की पावर 2 का वैल्यू कितना मेरे भाई, तो आपका कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा मेरे भाई, आपका 4 आ जाएगा दोस्त, है ना। बात क्लियर है भाई। याद सिर्फ इतना रखना है कि 2 से ज्यादा अगर पावर जब भी हो जाए तो क्या होता है मेरे भाई, हर 4 पावर में रिपीटेशन होता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि 2 से पावर 4 से ज्यादा जब भी हो जाए उसको 4 से मेरे भाई भाग दे दो आप, है ना। सवाल लगाते हैं, क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 43 की पावर 46 का इकाई अंक बताओ क्या हो जाएगा। जैसे मैं कहता हूं कि यार 43 है और इसका पावर मेरे भाई 46 है आपका। अब यहाँ पे क्या है, तो बोल हम लोग को यूनिट डिजिट निकालना है, तो भाई यूनिट डिजिट में सिर्फ ये यूनिट डिजिट को पकड़ते हैं यानी कि 3, और यहाँ पे आपका 4 पावर से ज्यादा है, तो 4 से अगर भाग दोगे तो वो रिमाइंडर कितना बचेगा मेरे दोस्त, तो आपका बोलोगे भैया रिमाइंडर आपका कितना आ जाएगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा मेरे भाई, 4 से 4 खत्म, 4 एकन 4, 2 बचेगा, तो रिमाइंडर कितना आपका 2। तो इसके ऊपर पावर कितना लगा दो, रिमाइंडर मेरे भाई आपका 2 आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर आपका 9, तो यूनिट डिजिट आपका 9 होगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा दोस्त, है ना। कोई परेशानी मेरे भाई, कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक है तो बताएंगे एक बार। अब देखना यहाँ पे छोटी छोटी सी कुछ चीज़ें हम लोग सीखते हैं। जैसे कि हम लोगों ने 2 के लिए हम लोगों ने सीखा मेरे भाई कि 2 के लिए हर 4 पावर के बाद क्या होता है, रिपीटेशन होता है, ठीक है, वही चीज़ें आ जाती है। जैसे मैं अगर आपसे बोलूँ कि भैया 3 को अगर उठा लेते हैं, 3 की पावर 1 कितना होता है मेरे भाई 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 9, यूनिट डिजिट आपका कितना 9 मेरे भाई। 3 की पावर अगर 3 रखोगे क्यूब करोगे तो 27, और 27 का यूनिट डिजिट आपका 7 होता है। 3 की पावर अगर हम लोग 4 कर ले कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो आपका 81, 81 का यूनिट डिजिट आपका 1 हो जाता है। फिर से हम लोग अगर करें कि 3 की पावर अगर 5 ले लोगे कितना हो जाएगा, तो भाई 81 का 2 गुना कितना हो जाएगा 162, और 3 की पावर 5 कितना हो जाएगा, जैसे मेरे भाई 3 गुना 3 आपका, जैसे 5 बार आप लिखोगे 3 गुना 3 गुना 3 4 और एक आपका 5, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 गुना 3 कितना हो जाएगा भाई आपका 3, और 8 तिया का 24 आपका, यानी कि 243। मुझे बताओ कि 243 का यूनिट डिजिट कितना है आपका 3 है, तो आप सिंपल सा यहाँ पे लिखना कि भैया 3 की पावर 5 का मेरे भाई यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा आपका 3 होगा। तो 3 में भी यही सेम कंडीशन अप्लाई होगा, यानी कि हर 4 पावर के बाद क्या होगा मेरे भाई, तो आपका रिपीटेशन होगा। इसलिए 4 पावर से क्या हो जाए ज्यादा हो जाए तो आप फिर से क्या करना कि भाई 4 से भाग दे देना पावर को, है ना।
आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि भाई 2 का हम लोगों ने समझा, 3 का समझा। अब हम लोग बात करते हैं कि भाई 4 के लिए हम लोगों का रूल क्या होता है। 4 के लिए थोड़ा सा समझते हैं कि 4 के पावर, जैसे 4 की पावर 1 होने पे यूनिट डिजिट कितना आपका 4, 4 का स्क्वायर करोगे तो यूनिट डिजिट कितना, 4 का स्क्वायर 16, 16 का इकाई अंक 6, 4 का अगर क्यूब करोगे कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो आपका 64, 64 का यूनिट डिजिट आपका 4। यानी कि एक कंडीशन यहाँ पे पैटर्न समझो कि भाई जब भी आप पावर क्या ले रहे हो, ओड ले रहे हो, यानी कि विषम ले रहे हो ना, तो आपका मेरे भाई यूनिट डिजिट 4 आता है। लेकिन जब पावर आपका इवन हो जाता है, एक सम संख्या हो जाती है, तो आपका यूनिट डिजिट कितना 6 हो जाता है। तो हमेशा और हमेशा याद रखना कि 4 की पावर अगर मेरे भाई आपका ओड हो जाए, ओड हो जाए तो आपका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, आपका मेरे भाई यूनिट डिजिट 4 की पावर अगर ओड हो तो यूनिट डिजिट 4, और 4 की पावर अगर इवन हो जाए, सभी चीज़ों को अभी मेरे भाई काफ़ी बेहतरीन ढंग से हम लोग इसका यूज़ करेंगे, है ना। इसलिए मेरे भाई नोट्स बनाते हुए चलना कॉपी में। 4 की पावर अगर इवन हो जाए तो क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट आपका 6 हो जाएगा। तो ये मेरे भाई आपका 4 का रूल यहाँ तक हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं कि 5 के लिए, है ना। जैसे 5 की पावर 1 क्या हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 5, 5 का स्क्वायर कितना मेरे भाई आपका 25 का यूनिट डिजिट 5, 5 का अगर क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा 125, 125 का इकाई अंक 5। इसलिए हम कह सकते हैं कि 5 की पावर दुनिया में कुछ भी हो जाए मेरे भाई, है ना, 5 की पावर x y z कुछ भी हो जाए, हमेशा और हमेशा आपको यूनिट डिजिट क्या होगा, 5 की पावर क्या हो जाए x y z कुछ भी हो जाए तो आपका यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगा, आपका मेरे भाई यूनिट डिजिट हमेशा और हमेशा आपको क्या मिलने वाला है, तो बोलोगे भैया 5, है ना। 5 में कोई चेंजिंग नहीं होगा भाई, यूनिट डिजिट क्या होगा, तो 5। अब हम लोग बात करते हैं 6, तो सेम रूल 6 का भी है कि भाई 6 की पावर 1 रखो तो 6, 6 का स्क्वायर करोगे 36 का यूनिट डिजिट 6, 6 का क्यूब करोगे मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो आपका फिर भी कितना हो जाएगा, तो 216, 216 का यूनिट डिजिट आपका 6। यानी कि 6 के ऊपर पावर जितना हो जाए भाई क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट आपका, यूनिट डिजिट मेरे भाई हमेशा और हमेशा आपको कितना मिलने वाला है, तो बोलोगे भाई आपका 6। अब हम लोग 7 को थोड़ा सा देखते हैं। 7 का रूल फिर भी मेरे भाई क्या है, थोड़ा सा अटपटा सा है ना। 7 में अगर देखें तो, या फिर हम लोग जैसे 8 को बोल सकते हैं ना। देखो 7 का देख लेते हैं। 7 की पावर 1 रखोगे तो आपका 7, 7 का स्क्वायर कितना मेरे भाई, तो आपका 49 का यूनिट डिजिट 9, 7 का अगर क्यूब करोगे मेरे दोस्त तो यहाँ पे देखना 7 को हम लोग बाद में पेंडिंग रखते हैं, क्योंकि यार 4 से भाग देने पे जो जो चीज़ों पे बन सकता है, जिन जिन चीज़ों पे हम लोगों का ट्रिक अप्लाई हो सकता है, उन सभी चीज़ों को पहले हम लोग सीख लेते हैं दोस्त, है ना। जैसे 7 को छोड़ते हैं। अब 8 को थोड़ा सा अगर हम लोग देखें कि 8 की पावर 1 अगर लेते हैं, या फिर 9 को देख लो मेरे भाई सबसे पहले, है ना। जैसे 9 की पावर 1 रखोगे तो क्या है, पावर आपका क्या है, ओड है मेरे भाई, तो आपका 9 हो जाएगा। 9 का स्क्वायर करोगे 81 आपका होता है, 81 का यूनिट डिजिट 1। फिर मेरे भाई 9 का अगर आप क्यूब करोगे, है ना, तो फिर से कितना यूनिट डिजिट आ जाएगा आपका मेरे भाई, 9 आ जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि भाई 9 की पावर जब भी आपका ओड होता है, एक विषम संख्या होगी पावर में, तो आपको क्या मिलेगा, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट को यूडी लिखते हैं मेरे दोस्त हम लोग, है ना। इतना मेरे भाई बार बार यूनिट डिजिट नहीं लिख सकते हैं, यूडी से रिप्रेजेंट करते हैं। 9 की पावर जब भी ओड हो जाए तो आपको यूनिट डिजिट 9 मिलेगा, और 9 की पावर अगर इवन हो जाए तो आपको यूनिट डिजिट कितना मेरे भाई, तो आपको 1 मिलेगा, है ना। बात मेरे भाई यहाँ तक याद रखना। अब 9 का हो गया। अब मुझे नहीं लगता कि कुछ बचा है हम लोगों का। बाकी मेरे भाई ओवरऑल जो भी बचा होगा उन सभी चीज़ों को हम लोग फिर सीखेंगे, है ना। क्वेश्चंस लगाते जाएंगे भाई, हर एक चीज़ें क्लियर होती जाएगी। देखना क्वेश्चन कह रहा है कि 7 की पावर 71 इंटू 6 की पावर 63 गुना 3 की पावर 65 का इकाई अंक बताओ, यूनिट डिजिट बताओ क्या हो जाएगा। तो 7 के लिए मेरे भाई क्या है, आपका 4 पावर से ज़्यादा है, तो बोलोगे भैया पावर को 4 से आप भाग दे दो, है ना। तो मेरे भाई 71 को अगर आप 4 से भाग दोगे तो कितना बचेगा आपका रिमाइंडर, मेरे भाई रिमाइंडर कितना आ जाएगा। जैसे रिमाइंडर यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं 4 गुना 1 4, आपका कितना बचेगा आपका मेरे भाई 3, यानी कि 3 बचेगा, 31 होगा, 4 7 का 28, 29 30 31, यानी कि 3 बचेगा। तो रिमाइंडर कितना आ रहा है आपका 3 आ जाएगा। तो 7 की पावर 3 मेरे दोस्त, है ना। और मैंने आपसे कहा कि भाई 6 की पावर दुनिया में कुछ भी हो जाए उसका यूनिट डिजिट कितना होता है आपका मेरे भाई 6 होता है, तो 6 लिख दो। 3 की पावर कितना है, 4 से मेरे भाई ज़्यादा है, तो हम लोग 4 से रिमाइंडर यहाँ से भाग देते हैं, इसको रिमाइंडर निकाल लेते हैं। तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 4 एकन 4, 2 बचेगा मेरे भाई आपका 25, 4 गुना 6 24, रिमाइंडर कितना 1 आ जाता है, तो 3 की पावर 1 आपका। 7 का मेरे भाई क्यूब करोगे तो 7 का स्क्वायर कितना होता है आपका 7 गुना, क्यूब का मतलब है 3 बार लिखना, 7 गुना 7 गुना 7, 7 गुना 7 49, 49 का यूनिट डिजिट 9, और 9 7 का 63, 63 का यूनिट डिजिट कितना मेरे भाई आपका 3, 3 गुना कितना होगा 6 गुना 3 की पावर 1 आपका 3। तो बोलोगे कितना 6 त्या का 18, यानी कि 8, 8 त्या का 24, 24 का यूनिट डिजिट आपका 4, 4 कौन सा ऑप्शन है मेरे दोस्त, तो 4 आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट उत्तर इस सवाल का हो जाएगा, है ना। बताएंगे भाई, कोई परेशानी किसी को होगा ही नहीं, है ना। इतना चीज़ें खुल करके इतना डिटेलिंग के साथ एक एक चीज़ें आपको बताया जाएगा, कोई परेशानी मेरे भाई आपको होने नहीं देंगे, है ना। अगले सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 25 की पावर पूरी की पूरी कहानी है, यूनिट डिजिट निकालना है।
तो भाई यहाँ पे देखना कि यूनिट डिजिट निकालोगे आपका लास्ट डिजिट कितना है 5, और मैंने आपसे कहा है कि भाई 5 के ऊपर पावर दुनिया में कुछ भी हो जाए उसका यूनिट डिजिट कितना होता है आपका 5 मेरे भाई, है ना। 6 के ऊपर में पावर कुछ भी हो जाए यूनिट डिजिट कितना है 6 है ना। तो 6 के ऊपर में पावर कुछ भी हो जाए भाई दुनिया में उसका यूनिट डिजिट कितना होगा 6 आपका। अब यहाँ पे बच गया मेरे भाई 3, 3 के ऊपर पावर कितना है आपका 54 है। तो 54 है तो मेरे भाई हम लोग 4 से इसको अगर भाग दे दें तो आपका रिमाइंडर आ जाएगा कितना, तो 3 के ऊपर पावर कितना होगा 4 एकन 4 बचेगा 1, 4 तिया 12 13 14 2 बचेगा मेरे भाई रिमाइंडर, तो 3 की पावर 2 आपका। हम लोग बोल सकते हैं यहाँ से कि 5 प्लस 6 प्लस 3 का स्क्वायर कितना आपका 9, और 9 और 6 15 और 5 कितना 20, 20 का यूनिट डिजिट आपका 0 होता है। 0 कौन सा, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट उत्तर इस सवाल का हो जाएगा दोस्त, है ना। सेकंड वाले सवाल होते हैं ऐसे। अगला सवाल कह रहा है कि 43 की पावर 43 और 28 की पावर 28 का इकाई अंक क्या हो जाएगा। अच्छा 43 में यूनिट डिजिट कितना है 3 है, इसका पावर कितना मेरे भाई 43। सिर्फ यूनिट डिजिट को पकड़ते हैं, 28 में 8 यूनिट डिजिट और इसका पावर आपका 28। अच्छा यहाँ पे मेरे भाई 3 की पावर कितना हो जाएगा, रिमाइंडर कितना आ रहा है 4 से अगर भाग दोगे 43 को तो बोलोगे भैया पावर कितना मेरे भाई 3 आ जाएगा, और 8 है यहाँ से 28 4 से पूरा पूरा कट जाता है तो भाई बोलोगे 8 की पावर 4 आपका। 3 का क्यूब कितना 27, 27 का यूनिट डिजिट 7, और 8 की पावर 4 का यूनिट डिजिट क्या होगा, तो 8 का स्क्वायर कितना मेरे भाई 64, 64 का यूनिट डिजिट 4 होता है, और 4 गुना 4 आपका 16 यानी कि यूनिट डिजिट 6 आपका। तो 7 माइनस 6 करोगे आपका 1 आ जाएगा, यूनिट डिजिट 1 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट उत्तर इस सवाल का हो जाएगा दोस्त, है ना। देखना इस सवाल को, क्वेश्चन कह रहा है कि 222 की पावर इतना है मेरे भाई 4444 की पावर इतना, इस पूरे चीज़ का मेरे भाई यूनिट डिजिट निकालना है। काफ़ी आसानी से हम लोग निकालते हैं। जैसे बोलोगे इसका इकाई अंक कितना है 2 है, तो 2 रहने देंगे मेरे भाई, और पावर मेरे भाई जब भी इतना बड़ा हो जाए ना तो लास्ट का 2 डिजिट अब पकड़ लेना, है ना। तो लास्ट में कितना है मेरे भाई 22 है, और 22 को अगर आप 4 से अगर भाग दोगे रिमाइंडर कितना आ जाएगा मेरे भाई CSFL कितना, तो आपका 2 बचेगा। अब यहाँ पे कितना है 4 है, और 4 की पावर क्या है, तो पूरा का पूरा बोलोगे भैया एक सम संख्या इवन है, तो हम लोग जानते हैं कि 4 की पावर मेरे भाई कुछ भी हो जाए दुनिया में आपका एक सम संख्या हो जाए तो आपका मेरे भाई यूनिट डिजिट 6 होता है। 8 की पावर कितना है, तो 88 मेरे भाई, यहाँ पे लास्ट का 2 डिजिट पकड़ो 88, 88 जो कि आपका 4 से पूरा पूरा कट जाता है, तो बोलोगे भैया कितना होगा, तो 8 की पावर 4 मेरे भाई। 8 की पावर 4 का वैल्यू कितना, तो आपका 8 की पावर मेरे भाई स्क्वायर करोगे 16, आप स्क्वायर करोगे 64, 64 का यूनिट डिजिट 4, और 4 गुना 4 16 यानी कि यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 6 आपका। और 9 की पावर क्या है, तो एक ओड संख्या है, ओड है तो हम लोग सिंपल सा बोलेंगे कि भैया इसका इकाई अंक आपका 9 हो जाएगा दोस्त। तो यहाँ से लिखोगे 2 की पावर मेरे भाई स्क्वायर है तो 4 हो जाएगा, प्लस 6 प्लस का 6 प्लस का आपका 9, 6 और 4 10, 10 और 6 16, 16 और 9 कितना हो जाएगा, तो आपका 25, 25 का यूनिट डिजिट कितना मेरे भाई आपका 5, कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट उत्तर इस सवाल का हो जाएगा आपका, है ना। बताएंगे भाई कोई परेशानी कोई दिक्कत किसी को अगर यहाँ तक है तो बताएंगे एक बार। एक अगला सवाल उठाते हैं कि क्वेश्चन कह रहा है कि 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, है ना। क्वेश्चन काफ़ी बेहतरीन सा है मेरे दोस्त, क्या है 2 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3, 4 की पावर 4 प्लस 5 की पावर 5, ऐसे करते करते कितना, तो आपका मेरे भाई कहाँ तक गया है, तो आपका 10 तक गया है, और कितना बोलोगे भैया कितना तक 10 तक मेरे भाई, तो आपका 10 की पावर कितना है 10 आपका। इसका आपको यूनिट डिजिट निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे, बोलोगे भैया 1 की पावर 1 मतलब 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 मेरे भाई, 3 का क्यूब 27 होता है, 27 का यूनिट डिजिट आपका 7, 4 की पावर इवन है तो इवन होगा तो आपका मेरे भाई कितना हो जाएगा यूनिट डिजिट 6, 5 की पावर कुछ भी रहे यूनिट डिजिट 5, 6 की पावर कुछ भी रहे भाई 6 हो जाएगा, 7 की पावर कितना है 7 है, तो हम लोग जानते हैं कि भाई 4 पावर से जब भी ज़्यादा हो जाए तो 4 से आप भाग दे दो, रिमाइंडर ही पावर बन जाता है, तो भाई 4 से भाग दोगे 7 को तो कितना बचेगा आपका रिमाइंडर 3, 7 का क्यूब कितना होगा, तो बोलोगे भैया 7 गुना 7 49 आपका मेरे भाई, 49 का यूनिट डिजिट 9, और 9 7 का 63 यानी कि इकाई अंक कितना हो जाएगा 3 आपका। और मेरे भाई 8 की पावर यहाँ पे कितना 8 है, यानी कि 8 आपका 4 से पूरा पूरा कट जाता है, जैसे कितना है 8 की पावर 8 है। अब यहाँ से अगर मेरे भाई पावर 8 को 4 से आप भाग दोगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर कुछ भी नहीं आता है। जब भी ऐसा हो कि रिमाइंडर कुछ ना बचे तो आप सिंपल सा क्या लिखना कि 8 की पावर 4 मेरे भाई, है ना, वही मेरे भाई 4 आपका पावर हो जाएगा। अब 8 की पावर 4 क्या होता है, तो हम लोग 8 का स्क्वायर गुना 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 8 का स्क्वायर कितना मेरे भाई, तो आपका 64, 64 का यूनिट डिजिट 4, और कितना इधर भी आपका 4, 4 गुना 4 16, 16 का इकाई अंक आपका 6 हो जाएगा। 9 की पावर ओड है तो ओड पावर रहने से हम लोग क्या करते हैं कि भाई जानते हैं कि 9 की पावर जब भी आपका एक विषम हो जाए तो आपका क्या हो जाएगा यूनिट डिजिट मेरे भाई आपका कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, है ना, 9 हो जाएगा। और 10 की यानी कि 0 की पावर मेरे भाई कुछ भी हो जाए तो आपका वैल्यू यूनिट डिजिट आपका 0। यहाँ से सबको जोड़ोगे 9 और 6 आपका 15 और 3 18 और 6 आपका कितना हो जाएगा 24 और 5 29 और 6 कितना मेरे भाई, तो आपका हो जाएगा 9 6 15 यानी कि 35 और 7 कितना हो जाएगा, तो आपका 42 और मेरे भाई 4 46 और एक आपका 47 का यूनिट डिजिट आपका 7 होगा। 7 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा दोस्त, है ना।
काफ़ी बढ़िया सवाल है और ये सारे के सारे सवाल मेरे भाई पूछे गए सवाल हैं। कतई इन सभी सवालों को आप मेरे भाई नहीं छोड़ सकते हो, है ना। अभी तो यार रुको, अभी तो यूनिट डिजिट लगा रहे हैं, डिविजिबिलिटी लगाएंगे, रिमाइंडर पढ़ेंगे, है ना, सब कुछ पढ़ना है मेरे भाई हम लोगों को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 2 3 4 5 6 पूरी की पूरी कहानी है और उसके ऊपर पावर भी मेरे भाई उतना ही दिया गया है। इसका इकाई अंक बताओ क्या हो जाएगा। तो हम लोग सिंपल सा जानते हैं कि जब भी यूनिट डिजिट निकालते हैं सिर्फ और सिर्फ लास्ट डिजिट से मतलब रहता है हम लोगों को, है ना। तो इस मेरे भाई 1 2 3 4 5 कहाँ तक 9 तक गया है, तो इसका यूनिट डिजिट कितना है आपका 9। और इसका मेरे भाई पावर क्या हो जाएगा। तो पावर हम लोग जानते हैं कि यार पावर की बहुत सारा है दिया हुआ है, तो लास्ट का मेरे भाई 2 डिजिट उठा लेते हैं, यानी कि 99 को उठा लेते हैं दोस्त, है ना। मुझे एक बात बताओ कि 9 की पावर कितना 99 है। ये 99 क्या है, तो एक आपका मेरे भाई ओड है, पावर क्या है ओड है। तो हम लोग एक चीज जानते हैं कि जब भी मेरे भाई 9 की पावर क्या हो जाए ओड हो जाए तो आपका क्या हो जाता है। तो बोलोगे भैया यूनिट डिजिट आपका 9 हो जाएगा। और 9 कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई, 9 कौन सा, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट उत्तर इस सवाल का हो जाएगा आपका, है ना। या फिर सिंपल सा आप ऐसे भी बोल सकते थे कि भाई लास्ट डिजिट आपका 9 था, 9 की पावर मेरे भाई पूरा का पूरा पावर देखोगे तो आपका एक विषम संख्या एक ओड है, तो आप सीधे सीधे बोल सकते हो कि भैया इसका उत्तर आपका 9 होगा दोस्त, है ना। अगला सवाल कह रहा है कि 2 की पावर 23 24 माइनस का 9 की पावर 24 23 का इकाई अंक बताओ क्या हो जाएगा। तो हम लोग सिंपल सा 2 को उठाते हैं और कितना है पावर भाई 23 24 है, तो लास्ट का मेरे भाई पावर बहुत सारा हो जाए तो हम लोग लास्ट का 2 डिजिट उठाते हैं, यानी कि पावर 24 को उठा लो। और माइनस है आपका कितना, तो 9 की पावर आपका कितना मेरे भाई लास्ट का 2 डिजिट यानी कि 23 ले लो, है ना। अब मुझे एक चीज़ बताओ कि 24 मेरे भाई 4 से पूरा पूरा कट जाता है, तो 2 की पावर 4 कितना होगा। तो बोलोगे भैया 2 की पावर 4 होता है आपका 16, 16 का यूनिट डिजिट आपका 6। और 9 की पावर मेरे भाई क्या है, तो आपका यहाँ पे ओड है, क्या है, तो बोलोगे भाई आपका एक ओड है। और जब भी आपका ओड हो जाए तो कितना हो जाएगा आपका 9। अब यहाँ से कितना, तो -3 आ जाएगा। क्या नेगेटिव मेरे भाई रिमाइंडर आपका, मुझे बताओ क्या इकाई अंक आपका नेगेटिव होगा। तो बोलोगे नहीं भैया, है ना, नेगेटिव नहीं हो सकता, इसको पॉजिटिव बनाएंगे। तो हम लोग क्या कर देंगे, प्लस का इसमें 10 10 इसमें जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 7 मेरे भाई, 7 करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस सवाल का सही जवाब आपका हो जाएगा दोस्त, है ना। हर एक सवाल को मेरे भाई कंप्लीट करते हुए हम लोग चलेंगे और यहाँ तक मेरे भाई आपके यूनिट डिजिट के जितने सारे सवाल थे सभी सवाल कंप्लीट होते हैं। बधाई हो मेरे भाई, एक सब टॉपिक आपने कंप्लीट किया यहाँ तक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे लगाते हैं मेरे भाई डिविजिबिलिटी के जितने सारे सवाल होंगे सभी सवालों को लगाते हैं दोस्त, है ना। देखना डिविजिबिलिटी यानी कि विभाज्यता मेरे भाई सारे के सारे रूल समझते हैं पहले, उसके बाद सवाल आप खुद बना पाओगे। इस टॉपिक से एक सिंगल क्वेश्चन आप नहीं छोड़ोगे दोस्त, है ना। सबसे पहले रूल समझते हैं कि भाई 2 का रूल क्या होता है। तो बोलोगे भैया आपका रूल्स ऑफ 2 किसका मेरे भाई, तो आपका रूल्स ऑफ किसका, तो आपका 2 का रूल क्या होता है ना। क्या मेरे भाई रूल ऑफ 2 आप लिख दो या रूल्स ऑफ 2 लिखो, किसका 2 का रूल क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं कि 2 से मेरे भाई कोई भी नंबर तभी कट सकता है, कोई भी नंबर तभी मेरे भाई विभाज्य हो सकता है जब आपका क्या हो कि लास्ट डिजिट क्या लिखोगे, लास्ट डिजिट या फिर यूनिट डिजिट आपका क्या हो जाए, तो आपका मेरे भाई इवन हो जाए, एक सम संख्या हो जाए। क्या होना चाहिए, इवन, यानी कि एक सम संख्या होनी चाहिए, है ना। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे कितना मेरे भाई आपका 2 8 9 7 6 5 4, क्या ये पूरा का पूरा नंबर आपका 2 से कट रहा है। तो बोलोगे भैया क्या हम लोग चेक करेंगे, तो लास्ट का डिजिट आपका क्या है मेरे भाई, ये आपका 4, एक आपका क्या है, तो इवन नंबर है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये पूरा का पूरा क्या होगा, तो आपका मेरे भाई 2 से क्या होगा, तो डिविजिबल होगा मेरे दोस्त, है ना। सिर्फ और सिर्फ लास्ट में अगर इवन नंबर हो जाए तो आपका पूरा का पूरा नंबर क्या होगा, तो 2 से डिविजिबल होगा। एक और एग्जाम्पल उठाते हैं मेरे दोस्त, जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं 9 2 7 5 4 3 8 आपका। मुझे बताओ क्या ये पूरा का पूरा नंबर आपका मेरे भाई 2 से डिविजिबल हो सकता है। तो हम लोग लास्ट में देखते हैं, लास्ट में क्या है, एक सम संख्या है, इवन नंबर है। तो बोलोगे भैया पूरा का पूरा नंबर ये जो है मेरे भाई आपका 2 से डिविजिबल होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला मेरे भाई लगाते हैं आपका। बोलोगे भैया किसका, तो रूल्स ऑफ 3 हम लोग, है ना। 3 का रूल क्या कहता है, तो 3 का रूल कहता है सम ऑफ डिजिट। क्या लिखना मेरे भाई, लिखते हुए चलना कि सम ऑफ डिजिट्स मस्ट बी मल्टीपल ऑफ, सम ऑफ डिजिट मस्ट बी मल्टीपल ऑफ, क्या होना चाहिए, मस्ट बी मल्टीपल ऑफ आपका 3, है ना। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पे समझते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हम लोग 9 6 3 5 4, जैसे इसी को ले लेते हैं मेरे भाई, ये नंबर आपका, मुझे बताओ कि ये जो आपका नंबर है, क्या ये नंबर आपका 3 से पूरा पूरा विभाज्य है, पूरा पूरा कटता है। तो बहुत सारे बेसिक से स्टूडेंट क्या काम करेंगे कि वो मेरे भाई भाग लगाना शुरू करेंगे, तब चेक कर सकते हैं। लेकिन मैं यार ओरली बता सकता हूँ कि भाई सम ऑफ डिजिट हम लोगों ने क्या पढ़ा कि सम ऑफ डिजिट्स मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि मेरे भाई सम ऑफ डिजिट यानी कि अंकों का जो सम होगा, योग होगा, जोड़ोगे सभी अंकों को तो वो क्या होना चाहिए, 3 का आपका मल्टीपल होना चाहिए दोस्त। जैसे मैं कह सकता हूँ कि 9 मेरे भाई आपका 3 से कट जाता है, 3 आपका 3 से खत्म हो जाएगा, 6 आपका 3 से कट जाता है, 5 और 4 को अगर जोड़ोगे तो आपका 9 होता है, 9 मेरे भाई 3 का मल्टीपल है। तो ये पूरा का पूरा नंबर आपका मेरे भाई 3 से आपका कट जाएगा दोस्त, है ना। 3 से क्या होगा, तो भाई डिविजिबल होगा, है ना। एक और एग्जांपल लेते हैं इसमें, इसको एग्जांपल नंबर 1 मेरे भाई, इसको 2 मान लेते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे एग्जांपल क्या, तो जैसे मैं अगर आपसे बोलूँ कि भैया 6 3
2 5 है ना, उसके बाद 2 3 6 9 7 2। मुझे बताओ क्या ये मेरे भाई पूरा का पूरा नंबर आपका 3 से डिविजिबल है, 3 से कट रहा है? तो बोलोगे भैया चेक करते हैं हम लोग पहले मेरे भाई। तो वैसे ही आप करोगे, सम ऑफ डिजिट मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। तो भाई मुझे बताओ कि 6 तो आपका 3 से कट जाता है, 3 का मल्टीपल है, 3 भी 3 से कटेगा मेरे भाई। अब यहाँ से मेरे भाई 3 कट जाएगा, 6 कट जाएगा, 9 कट जाएगा, और 7 और 2 को आप जोड़ोगे तो 9, ये पूरा पूरा खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे देखना कि 2 और 5 कितना होता है, 7, 7 और 2 कितना आपका 9, यानी कि ये पूरा का पूरा मेरे भाई डी आपका जो नंबर होगा ना, ये आपका 3 का मेरे भाई क्या होगा, तो मल्टीपल होगा, या फिर 3 से पूरा पूरा क्या होगा, तो डिविजिबल हो जाएगा दोस्त। 3 से पूरा पूरा मेरे भाई कट जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, जैसे 3 का रूल हम लोगों ने समझा। अब एक रूल और आप समझ लो कि भैया रूल ऑफ आपका क्या हो जाता है, क्या मेरे भाई, तो रूल्स ऑफ 9 आप समझ लो, है ना। अब रूल्स ऑफ 9 क्या कहता है, तो सेम मेरे भाई यही चीज़ें आपकी उठ करके यहाँ पे आएगी, और ये क्या होगा, तो मल्टीपल ऑफ 9 सिर्फ, है ना। सम ऑफ डिजिट मस्ट बी मल्टीपल ऑफ क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ क्या होना चाहिए, तो 9 होना चाहिए। और जो संख्या मेरे भाई 9 से कटेगा वो 3 से भी कटेगा, ये बात याद रखना, है ना। जैसे मैं एक एग्जांपल इसमें ले लेता हूँ, जैसे मेरे भाई कितना, तो 9 8 1 7 2। मुझे बताओ क्या ये पूरा का पूरा नंबर आपका 9 से डिविजिबल है? तो आप चेक करोगे कि भाई आप अंकों को जोड़ोगे, जोड़ने के बाद वो क्या होना चाहिए, तो 9 का मल्टीपल होना चाहिए। तो ये 9 मेरे भाई आपका 9 से खत्म हो जाता है। फिर बोलोगे 8 और 1 मेरे भाई जोड़ोगे तो कितना, 9 होगा, तो 8 और 1 कट जाएगा। 7 और 2 कितना होता है, 9 मेरे भाई 9 से पूरा पूरा खत्म हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा नंबर आपका 9 का मेरे भाई मल्टीपल होगा दोस्त, है ना। एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसमें दूसरा, जैसे हम लोग ले सकते हैं कि 7 2 5 4 3 6 0 1 5 9 कितना हो गया, 6 3, बिल्कुल मेरे भाई 5 और 6 और एक आपका 3, है ना। अब मुझे बताओ क्या ये नंबर आपका पूरा का पूरा नंबर मेरे भाई आपका 9 से डिविजिबल है, 9 से कट सकता है ना। तो हम लोग चेक करेंगे कि यार सभी अंकों को अगर जोड़ोगे तो वो क्या होना चाहिए, तो आपका 9 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 7 और 2 को मेरे भाई जोड़ोगे आपका 9 बन जाता है, तो 9 से पूरा पूरा खत्म हो जाएगा, 9 का मल्टीपल है। 5 और 4 आपका 9 खत्म, 3 और 6 आपका 9 खत्म मेरे भाई, 1 और 5 आपका 6 और 3 आपका 9 खत्म, और ये 9 आपका खत्म। बोलोगे भैया पूरा का पूरा हर एक डिजिट कट जाता है मेरे भाई, तो ये पूरा का पूरा नंबर क्या है, तो आपका 9 का मेरे भाई मल्टीपल है दोस्त, है ना। तो 9 से क्या होगा, तो पूरा का पूरा नंबर आपका डिविजिबल हो जाएगा, है ना। बात समझ आ रही है भाई? कोई दिक्कत किसी को अगर यहाँ तक है तो बताएंगे एक बार। हम लोगों ने पढ़ा रूल्स ऑफ 2 पढ़ा, 3 पढ़ा, 9 पढ़ा मेरे भाई। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक चीज़ और हम लोग थोड़ा सा सीखते हैं कि 2 का रूल तो हम लोगों ने पढ़ा। अब अगर मैं आपसे अगर बोलूँ कि भाई आप 4 का रूल बताओ, क्या मेरे भाई, तो रूल्स ऑफ 4, है ना। 4 का रूल क्या कहता है, तो भाई लास्ट 2 डिजिट आपका क्या होना चाहिए, लास्ट 2 डिजिट क्या होना चाहिए, तो मल्टीपल ऑफ लास्ट 2 डिजिट क्या होना चाहिए, तो भाई मल्टीपल ऑफ कितना होना चाहिए, तो आपका 4। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मेरे भाई एग्जांपल ले लेते हैं, कितना बोलोगे भैया आपका 719, है ना। क्या ये पूरा का पूरा नंबर मेरे भाई आपका 4 का मल्टीपल है, या फिर 4 से आपका पूरा पूरा नंबर कटता है? तो हम लोग चेक करेंगे कि लास्ट 2 डिजिट यानी कि आखिरी के 2 अंकों को देखना है, ये क्या होना चाहिए, तो 4 से मेरे भाई पूरा पूरा कटना चाहिए, या फिर 4 का मल्टीपल होना चाहिए दोस्त, है ना। तो आपका 84 क्या 4 से पूरा पूरा कटता है? तो बोलोगे बिल्कुल भैया पूरा पूरा कट जाता है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर मेरे भाई आपका 4 से पूरा पूरा कट जाएगा दोस्त, है ना। अब हम लोग देखते हैं कि यार रूल्स ऑफ 5 क्या होता है। 4 का हम लोगों ने पढ़ा, उसके बाद 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8, है ना। रूल्स ऑफ 8 हम लोग पढ़ लेते हैं इसी में, रूल्स ऑफ 8 पढ़ लेते हैं। 8 के लिए क्या है मेरे भाई कि लास्ट 3 डिजिट, कितना बोलोगे भैया, लास्ट 3 डिजिट्स आपका, लास्ट 3 डिजिट्स क्या होना चाहिए, तो भाई मल्टीपल ऑफ क्या होना चाहिए आपका 8 होना चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर थोड़ा सा भाई ले लूँ आपको, जैसे यहाँ पे अगर हम लोग उठाते हैं एक एग्जांपल लेते हैं इसमें, जैसे कितना बोलोगे भाई आपका, ये पूरा का पूरा नंबर क्या बताओ मुझे कि 8 से डिविजिबल है, 8 से पूरा पूरा कट रहा है। तो आप चेक करोगे कि भाई आखिरी के 3 डिजिट को आपको देखना है, तो बोलोगे भैया कितना है, तो आपका मेरे भाई 32 8 आपका, है ना, यानी कि 328 8 से कटता है। तो बोलोगे 8 गुना 4 32 और 8 का 8 पूरा पूरा कट जाता है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर मेरे भाई आपका 8 का क्या होगा, तो आपका डिविजिबल होगा 8 से, है ना। अब यहाँ पे एक कंडीशन समझना कि भाई मैंने 2 का रूल आपको बताया, 4 का बताया और 8 का बताया, तीनों में रिलेशन क्या है। जैसे 2 की पावर मेरे भाई 1 अगर लोगे तो हम लोग क्या देखते हैं कि लास्ट 1 डिजिट हम लोग देखते हैं, है ना, लास्ट 1 डिजिट को देखते हैं। उसके बाद मेरे भाई आप 2 की पावर अगर 4 आप स्क्वायर लोगे, 2 का स्क्वायर करोगे, यानी कि इसी को हम लोग 4 लिख सकते हैं। 2 की पावर 2 को हम लोग 4 लिख सकते हैं, यानी कि 4 का रूल के लिए क्या है, तो 2 का स्क्वायर है, पावर 2 है, तो लास्ट 2 डिजिट क्या देखना है, लास्ट 2 डिजिट आपको, है ना। लास्ट 2 डिजिट क्या होना चाहिए, तो 4 का मेरे भाई मल्टीपल होना चाहिए।
और 2 का मेरे भाई पावर अगर 3 ले तो 2 की पावर 3 कितना होता है 8 आपका। तो 8 के लिए रूल क्या होगा, तो भाई पावर 3 है तो लास्ट का 3 डिजिट देखना पड़ेगा, है ना। कितना बोलोगे भैया, लास्ट 3 डिजिट्स आपको। उसी हिसाब से मेरे भाई 2 की पावर 4 लोगे तो 16 होगा। 16 के लिए हम लोग क्या देखेंगे, तो लास्ट का आपका 4 डिजिट मेरे भाई, है ना। अब हम लोगों ने 3 पढ़ा, 9 पढ़ा, 2 पढ़ लिया, 4 8 हो गया। अब क्या छूटा हुआ रहा, तो मेरे भाई एक आपका 6 का रूल, एक आपका मेरे भाई 6 का रूल। चलो 6 का रूल भी हम लोग थोड़ा सा यहीं पे बताने का प्रयास करते हैं ना, या फिर मेरे भाई अगला स्लाइड लेते हैं, उसमें हम लोग 6 का रूल पढ़ते हैं। देखना 6 का रूल क्या कहता है, जैसे यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो भाई रूल्स ऑफ 6 आपका क्या हो जाएगा, रूल्स ऑफ मेरे भाई 6 आपका क्या हो जाएगा, तो बोलोगे भैया जो मेरे भाई संख्या आपका किससे हो जाए, जो संख्या आपका 2 से 2 और किससे 2 और मेरे भाई आपका 3 से कटे, 3 से जो संख्या मेरे भाई 2 और 3 से क्या हो, तो 3 से आपका डिविजिबल हो, 3 से कटे, वो क्या होगा, तो आपका मेरे दोस्त आपका 6 से भी कटेगा वो, है ना। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, एक एग्जाम्पल लेते हैं, या फिर यहाँ पे कुछ और लेते हैं ना, 8 ले लेते हैं, फिर मेरे भाई आपका 1 7 2 6 3। अब मुझे बताओ क्या ये पूरा का पूरा नंबर आपका 6 से डिविजिबल है, 6 से मेरे भाई कट सकता है, तो आप बोलोगे भैया रूल ऑफ मेरे भाई 2 हम लोग सबसे पहले लगाते हैं, तो लास्ट का डिजिट क्या होना चाहिए, तो एक सम संख्या होनी चाहिए। 8 आपका क्या है, तो एक सम संख्या है मेरे भाई, है ना, एक इवन नंबर है। तो बोलोगे भाई 2 का रूल तो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। अब हम लोग 3 का रूल अप्लाई करते हैं। 3 के लिए क्या होना चाहिए कि सम ऑफ डिजिट मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि मेरे भाई सभी अंकों को जोड़ोगे वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। जैसे 3 मेरे भाई 3 से कटता है, 6 आपका 3 से कट रहा है, 2 7 और 2 आपका 9 मेरे भाई 3 का मल्टीपल है, 1 और 8 आपका 9 मेरे भाई 3 का मल्टीपल है। तो हम लोग चेक कर पा रहे हैं कि यार 3 से भी मेरे भाई ये पूरा का पूरा नंबर कट जाता है। तो 2 और 3 से मेरे भाई जो पूरा नंबर आपका पूरा पूरा खत्म हो जाए, पूरा पूरा डिविजिबल हो जाए, तो वो संख्या आपका किससे होगा, तो 6 से भी मेरे भाई पूरा पूरा कट जाएगा दोस्त, है ना। ये हो गया आपका 6 का रूल। अब हम लोगों के पास और क्या बचा मेरे दोस्त, आपने 9 पढ़ा है ना, एक 11 का हम लोग पढ़ते हैं। या फिर अगर बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया रूल्स ऑफ 7 आप नहीं बताते हो, देखो रूल्स ऑफ 7 के लिए इतना बेनिफिट नहीं देगा मेरे भाई, है ना। और आपके एग्जाम में इतने हाई कैलकुलेटिव वाले क्वेश्चंस तो आएंगे नहीं, है ना। मैं सिंपल सा कहता हूँ कि 7 के लिए मेरे भाई सिंपल तरीका अपना लो, या फिर रूल्स ऑफ 7 यही होता है कि 3 डिजिट्स का आपको पेयर बनाना पड़ता है, जो कि मुझे नहीं लगता कि यार इतना बेनिफिट आपको देगा मेरे भाई, है ना। उससे फास्ट यार आप कैलकुलेट ऐसे ही कर सकते हो। जैसे रूल्स ऑफ 11 हम लोग एक पढ़ लेते हैं। कितना बोलोगे भैया, रूल्स ऑफ 11। रूल्स ऑफ 11 क्या होता है, तो आपका मेरे भाई क्या हो जाएगा, सम ऑफ ओड प्लेसेस, सम ऑफ ओड प्लेसेस माइनस का सम ऑफ क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो आपका सम ऑफ इवन प्लेसेस, सम ऑफ ओड प्लेसेस माइनस सम ऑफ इवन प्लेसेस, ये बराबर कितना होना चाहिए, तो या तो 0, या फिर मेरे भाई 0 हो, या फिर आपका 11 का क्या होना चाहिए, तो मल्टीपल होना चाहिए, है ना। 0 या फिर क्या होना चाहिए, 11 का मल्टीपल होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है उसको थोड़ा सा समझते हैं एग्जाम्पल से, है ना। जैसे मैं अगर आपसे बोल दूं कि भाई एक एग्जाम्पल लेते हैं 1331 हम लोग। जैसे यहाँ पे समझना, यहाँ पे क्या हो सकता है कि भाई जैसे सम ऑफ ओड प्लेसेस, ओड में कौन है, तो ये आपका मेरे भाई पहला आपका ओड प्लेस है। तो पहले वाले को फिर एक एक अंक छोड़ के आप क्या कर दो, माला बना दो मेरे भाई। क्या करना है आपको, माला बना देना है दोस्त, है ना। तो हम लोग माला बनाते हैं, तो भाई इसको माला बना देते हैं। 1 और 3 को जोड़ोगे कितना हो जाएगा आपका 4, और जो मेरे भाई छूट गया है उसको माइनस कर दो, यानी कि 3 और 1 कितना आपका 4। ये किसके बराबर होना चाहिए, या तो 0, या फिर मेरे भाई क्या हो, तो 11 का मल्टीपल के बराबर होना चाहिए। तो 4 माइनस 4 करोगे तो 0 आ रहा है, यानी कि 0 इधर भी है। तो ये मेरे भाई आपका 0 बराबर 0 आ गया। तो इसका मतलब ये क्या है, तो 11 का आपका मल्टीपल होगा मेरे भाई, है ना। अच्छा, कुछ और अगर लेना चाहते हो, एक एग्जाम्पल हम लोग और उठा लेते हैं इसमें, है ना। एग्जाम्पल नंबर 2 मेरे भाई उठाते हैं। जैसे 11 गुना 1 कब का 11, तो फिर आपका मेरे भाई यहाँ पे 4 हो गया, कितना हो गया। जैसे एक एग्जाम्पल काफ़ी प्यारा सा सवाल उठाते हैं यार, है ना। 11 × 33 और 1 34 मेरे भाई आपका 3, 11 × 33 और आपका 3 36। फिर बोलोगे भैया कितना हो जाएगा, 3 आपका 11 और 3 मेरे भाई 3 और 1 4, यानी कि कितना, तो भाई 14,641। एक एग्जांपल लेते हैं कि 14,641 क्या 11 से डिविजिबल है। तो हम लोग चेक करेंगे कि यार एक एक अंक शुरू से मेरे भाई स्टार्टिंग से लो एक अंक को, और फिर एक एक डिजिट को आप छोड़ करके माला बना दो। तो 1 और 6 मेरे भाई 7 और 1 कितना हो जाएगा 8, है ना। सभी माले वाले को एक साथ जोड़ दो और माइनस कर दो जो छूटा हुआ है। 4 माइनस 4, 4 और 4 को जोड़ोगे तो आपका 8। ये किसके बराबर आ रहा है, आपका 0 के बराबर। तो हम लोग बोल सकते हैं 8 माइनस 8 कितना होता है 0, और बराबर 0 मेरे भाई। इसका मतलब ये भी क्या है, तो आपका 11 का मल्टीपल है मेरे भाई, है ना। यानी कि 11 से क्या होगा, तो पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा मेरे दोस्त। अगला सवाल हम लोग अब देखते हैं कि यार हम लोगों ने 11 का रूल पढ़ा भाई, 6 का रूल पढ़ा, सभी रूल्स लगभग हम लोग पढ़ चुके हैं। और 5 का रूल क्या है, जैसे 5 के लिए रूल भाई लास्ट का डिजिट, 5 का रूल नहीं पढ़ाया ना, थोड़ा सा याद कर लेना कि भाई रूल्स ऑफ 5 क्या हो जाएगा। तो बोलोगे भैया आपका लास्ट डिजिट मेरे भाई या तो आपका 0 हो,
या फिर आपका क्या होना चाहिए, तो 5 होना चाहिए। अगर लास्ट डिजिट आपका 0 या 5 होगा तो वो मेरे भाई 5 से पूरा पूरा वो नंबर आपका कट जाएगा। जैसे एग्जांपल अगर लेना चाहते हो तो लेके आपको दिखा रहे हैं कि भाई जैसे कि 7925, यहाँ पे लास्ट बोलोगे भैया कितना है, 5 है मेरे भाई, तो ये पूरा का पूरा नंबर आप बोलोगे भैया 5 से डिविजिबल होगा। और एक ले लेते हैं मेरे भाई 9870, ये पूरा का पूरा नंबर यहाँ पे देखना लास्ट में क्या है, 0 है, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर आपका मेरे भाई 5 से कटेगा मेरे भाई, है ना। बात क्लियर है दोस्त, हर एक रूल्स आपको पढ़ा चुके हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सवालों की तरफ। देखना डिविजिबिलिटी का मेरे भाई सबसे पहला सवाल है कि 21 कितना है, पूरा का पूरा नंबर है आपका, कितना बोलोगे भाई आपका 102, और ये इसका ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन नंबर ए आपका 7, ऑप्शन बी कितना है 3 है, और सी मेरे भाई 4, और ऑप्शन नंबर डी कितना के बराबर, तो आपका 8। और कहा गया है कि निम्नलिखित में से किससे पूर्णतः विभाज्य होगा, पूरा पूरा कट जाएगा। तो मैंने आपसे क्या कहा कि भाई सबसे पहले अगर 4 का रूल हम लोग लगाते हैं तो इसके लिए जानते हैं कि आखिरी का मेरे भाई 4 क्या है, 2 का स्क्वायर है, तो हम लोग जानते हैं कि पावर 2 है, तो हम लोग जानते हैं कि यार लास्ट का 2 डिजिट देखना है। मुझे बताओ क्या ये 2 आपका मेरे भाई 02 है आपका, यानी कि 2 क्या आपका 4 से कटता है, नहीं कटता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका मेरे भाई नहीं हो सकता। 8 का रूल क्या कहता है कि भैया लास्ट का मेरे भाई 3 डिजिट, 8 क्या है 2 की पावर 3 है, यानी कि क्या मेरे भाई, तो लास्ट का 3 डिजिट को देखना है। अब 102 क्या आपका 8 से कटता है, आप करके देखना, 8 एकन 8 बचेगा 2, 22 मेरे भाई, 22 क्या आपका 8 से डिविजिबल है, नहीं है मेरे भाई, तो ये भी आपका खत्म हो जाता है। अब हम लोग लगाते हैं कि यार जैसे मेरे भाई आप 3 का अगर देखोगे सिंपल, सबसे पहले तो जब भी मेरे भाई आपके क्वेश्चन आ जाए ना 3 का मेरे भाई आ जाए, तो 3 को सबसे पहले अप्लाई करना मेरा दोस्त, है ना। 3 का रूल क्या कहता है कि यार सभी अंकों को जोड़ो, जैसे कि मेरे भाई 2 और 1 आपका 3, ये तो खत्म हो जाएगा, 1 और 2 आपका 3 पूरा पूरा कट जाएगा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये मेरे भाई आपका 3 से पूरा पूरा कट जाएगा मेरे दोस्त, है ना। तो 3 आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर इस सवाल का हो जाएगा भाई। अगला सवाल उठाते हैं कि भाई कितना है 30, 67, 44 एक अंकीय किन संख्याओं से विभाज्य है। जैसे ये जो पूरा का पूरा नंबर है मेरे भाई किससे आपका डिविजिबल होगा, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अगर देखें तो भाई 2 से डिविजिबल हो रहा है क्या, तो लास्ट में मेरे भाई 4 है, तो 2 से तो कट रहा है। ये 3 से कटता है क्या मेरे भाई, 3 से पहले बाद में हम लोग देखते हैं, पहले भाई हम लोग देखते हैं कि यार 3 से चेक कर लेते हैं ना। जैसे 4 और 4 मेरे भाई 8 और 7 15 है आपका मेरे भाई, 15 3 का मल्टीपल है, खत्म हो जाएगा। 6 आपका 3 से कटता है, 3 आपका 3 से कटता है, तो 3 का भी रूल मेरे भाई अप्लाई हो चुका है यहाँ पे, यानी कि ये पूरा का पूरा नंबर आपका 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है मेरे दोस्त, है ना। आगे बढ़ते हैं कि 4 का रूल कहता है कि लास्ट का 2 डिजिट, 44 मेरे भाई 4 से कटता है, पूरा पूरा कट जाएगा दोस्त, इसका मतलब पूरा नंबर भी 4 से कट रहा है। 6 का रूल कहता है कि भैया जब मेरे भाई कोई भी नंबर 2 से और 3 से दोनों से कट जाए तो 6 से भी वो कटेगा, इसका मतलब 2 3 से कट रहा है तो 6 से भी कट जाएगा मेरे भाई। 8 का रूल लगाते हैं, 8 के लिए रूल है कि भाई लास्ट का 3 डिजिट देखना है, तो मुझे बताओ क्या 744 8 का मेरे भाई 8 का मल्टीपल है, 8 से पूरा पूरा कटेगा, तो 8 गुना 9 72, और बचा कितना 2 मेरे भाई 24, 8 का 24, तो 8 से भी कट जाता है। अच्छा यहाँ पे मेरे भाई इस ऑप्शंस में आप देखोगे तो यहाँ पे 9 है, 9 से कटता है क्या, 4 और 4 8 और 7 15, 15 और 3 18, 18 मेरे भाई 9 से कट जाता है, बच जाता है आपका 6, 6 आपका मेरे भाई 9 से नहीं कटेगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी नहीं हो सकता है आपका, है ना। बाकी 2 4 6 8 से कटता है, लेकिन यहाँ से मेरे भाई आपका 2 3 नहीं, 3 से भी तो डिविजिबल हो रहा है, यहाँ पे 3 नहीं है, ऑप्शन नंबर सी नहीं हो सकता, ये डी भी नहीं हो सकता, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आपका हो जाता है दोस्त, है ना। अगले सवाल को देखते हैं कि भाई संख्या कितना है 23 47 4 किससे विभाज्य है। तो मुझे एक यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा देखूं कि भाई 2 का रूल लगाते हैं यार, 2 से मेरे भाई 4 है, ये से 2 से तो कट सकता है। अच्छा 3 से कट सकता है क्या, चेक कर लेते हैं। 4 और 7 11 और 4 मेरे भाई 15 है आपका, 3 से पूरा पूरा कट जाता है, 3 मेरे भाई कट जाएगा, 2 3 आपका 3 से कट जाएगा, यहाँ पे बच कौन जाता है आपका 2 बच जाता है, तो आपका मेरे भाई 3 से नहीं कट सकता, बोलोगे भैया आपका ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता मेरे दोस्त, है ना। अच्छा 4 से कट सकता है क्या, जैसे 4 से चेक करें तो लास्ट का 2 डिजिट मेरे भाई 74 आपका 4 का 4 का मल्टीपल है, 4 से कट सकता है, तो 4 एकन 4 बचेगा 3 मेरे भाई 34 आपका 4 का मल्टीपल नहीं है, तो बोलोगे ऑप्शन नंबर बी भी आपका नहीं हो सकता। इसको चेक कर लेते हैं यार सी को हम लोग, तो भाई 2 से तो ऑलरेडी कट रहा है, तो अब 11 से चेक करते हैं, तो माला बना दो, 2 एक एक अंक छोड़ के माला बना दो, 2 और 4 6 और 4 मेरे भाई 10, और माइनस 7 और 3 कितना होगा, तो बोलोगे भैया 10, 10 माइनस 10 कितना मेरे भाई 0, ये जो है माइनस करने के बाद या तो 0 हो या तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए, तो भाई इधर 0 आ रहा है जो कि इधर क्या है, तो 0 आपका, इसका मतलब 11 से कट रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर इस सवाल का हो जाएगा, है ना। यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर डी में मेरे भाई करेक्ट उत्तर होता, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 दिया गया है, लेकिन यहाँ पे 11 भी है भाई, 11 से भी तो कट रहा है ना, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट उत्तर मेरा दोस्त हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि के 53 206 के 6 से विभाज्य होने के लिए के का मान क्या होना चाहिए। अच्छा 6 से मेरे भाई ये पूरा का पूरा जो नंबर है ये किससे विभाज्य होना है, डिविजिबल होगा तो 6 से, और के का क्या ऐसा वैल्यू लें कि भाई 6 से पूरा पूरा कट जाए। तो हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि भाई कोई भी नंबर 6 से तभी कट सकता है जब वो 2 से भी कटे और किससे 3 से भी कटे। तो 2 का रूल क्या कहता है कि यार लास्ट डिजिट जो होगा ना वो आपका मेरे भाई सम संख्या होनी चाहिए, यानी कि इवन नंबर होना चाहिए।
तो एक चीज़ यहाँ से हम लोगों को पता चल रहा है कि के का जो भी वैल्यू होगा वो एक सम संख्या होगा। तो भाई एक आपका सम संख्या नहीं है, इवन नंबर नहीं है, साद भी नहीं है, तो भाई दो ऑप्शंस आपका खत्म हो जाता है दोस्त, है ना। अब यहाँ पे दो ऑप्शंस बचा, 3 का रूल लगाते हैं। बोलोगे भैया 6 आपका 3 से कट जाता है, 3 मेरे भाई आपका 3 से खत्म, और 5 और 2 कितना आपका मेरे भाई 7 हो जाता है, 7 बच जाता है। 7 में आप क्या जोड़ोगे, जैसे मैं अगर ले लूँ कि यार 4 ले लेते हैं, के का वैल्यू अगर 4 लोगे तो यहाँ भी आपका 4, तो 4 और 4 8 और 7 मेरे भाई 15, 15 आपका 3 से कट जाता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट उत्तर हो जाएगा इस सवाल का, है ना। बहुत लोग अगर मेरे भाई यहाँ पे 2 लेना चाहते हैं, जैसे अगर मैं के जगह में 2 लेता तो 2 और 2 4 और मेरे भाई कितना 7, कितना हो जाता 11 है आपका। तो बोलते भैया 11 3 का मल्टीपल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी मेरे भाई नहीं हो सकता था, है ना। बताएंगे दोस्त, मजा आ रहा है मेरे भाई, हर एक सवाल चुटकियों में उड़ाओगे, है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो मैं रूल्स पे ना सबसे ज़्यादा फोकस करता हूँ, है ना। मैं मैक्सिमम सवालों पे मेरे भाई ज़्यादा मैं ध्यान नहीं देता हूँ कि यार ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करना है, नहीं मेरे भाई। मैक्सिमम मैं इस चीज़ पे फोकस करता हूँ कि भाई रूल्स कितना हम लोगों का स्ट्रॉन्ग है, कितना चीज़ों को हम लोग समझ पाते हैं। जब चीज़ों को आप एक बार समझ लेते हो ठीक तरीके से ना, फिर यार दुनिया का किसी भी सवाल को आप लगा सकते हो भाई, है ना। इस बात को मानो, डिविजिबिलिटी में हजारों सवाल लगाना ज़रूरी नहीं है, बल्कि मेरे भाई एक बार रूल को सही से पढ़ना मेरे भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला सवाल लगाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है, 6 से मेरे भाई कट रहा है ना। किससे, तो मेरे भाई 6 से आपका डिविजिबल होना चाहिए दोस्त, है ना। किससे, तो बोलोगे भैया 6 से कौन सी संख्या ऐसा है मेरे भाई जो 6 से आपका डिविजिबल हो रहा है। तो हम लोग 6 का रूल जानते हैं कि भाई कोई भी नंबर 6 से तभी कट सकता है जब 2 और 3 से मेरे भाई कटे। तो 2 से आपका मेरे भाई आपका यहाँ पे ये वाला 8 है, तो बोलोगे भैया लास्ट डिजिट मेरे भाई सम संख्या होनी चाहिए, 8 है, ये तो हो सकता है। यहाँ पे 3 है मेरे दोस्त, 3 आपका 2 से नहीं कट सकता, एक ओड नंबर है 3 आपका, है ना। तो एक ऑप्शन खत्म हो जाता है। 6 मेरे भाई आपका 2 का मल्टीपल हो सकता है, 2 आपका मेरे भाई 2 से आपका कट सकता है, ये पूरा का पूरा नंबर, है ना। अब हम लोग 3 का रूल लगाते हैं। 3 का रूल लगाएंगे तो बोलोगे भैया यहाँ पे चेक करना, जैसे मैं इसको देखूं मेरे भाई 3 आपका 3 से खत्म, 4 और 2 6 मेरे भाई 3 से खत्म, यहाँ पे 8 बच जाता है, 8 3 का मल्टीपल नहीं है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 6 आपका मेरे भाई 3 से खत्म हो जाता है, 4 और 2 6, 1 बच जाता है, 3 का मल्टीपल नहीं हो सकता, एक ही ऑप्शन बचेगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर इस सवाल का हो जाएगा दोस्त, है ना। अब चेक भी करना चाहो तो चेक कर सकते हो, जैसे 7 और 2 9, 9 खत्म हो जाएगा मेरे भाई, 4 और 3 आपका 7 और 2 9, पूरा पूरा 9 मेरे भाई आपका 3 का मल्टीपल है, कट जाएगा मेरे दोस्त, है ना। देखो बड़े से बड़े सवालों को भी मेरे भाई चुटकियों में उड़ाओगे आप, है ना, आप खुद उड़ाओगे मेरे दोस्त। देखो यहाँ तक मेरे भाई अगर आप क्लास करते हुए आए हो ना मेरे भाई, इतना टाइम अगर आप क्लास कर लिए हो तो इतना सबके लिए पॉसिबल वाली बात नहीं है ना। हर एक स्टूडेंट यहाँ तक नहीं पहुँच पाता है मेरे दोस्त। देखो मैक्सिमम स्टूडेंट्स का हाल ये है कि भाई 2 मिनट 5 मिनट करते हैं निकल जाते हैं, बताओ उनका सिलेक्शन हो सकता है कभी। हर क्लास में वो लोगों उन लोगों का हाल यही होता है कि भाई 2 से 4 मिनट ही क्लास में टिक पाते हैं वो लोग। अगर मेरे भाई आप इस टाइम तक टिके हुए हो, इसका मतलब यार सिलेक्शन होगा, एक डेडिकेशन के साथ आप पढ़ रहे हो मेरे भाई, सिलेक्शन होगा आपका, है ना। अगला सवाल लगाते हैं, 300 कितना है 28, कितना बोलोगे भैया 32 81 आपका, और फिर क्या है तो आपका के और आपका 6, और ये पूरा का पूरा जो नंबर है 6 से विभाज्य बनाने के लिए के सबसे बड़े और सबसे छोटे मान का योग क्या होगा। तो ये पूरा का पूरा नंबर मेरे भाई 6 से आपका क्या है तो डिविजिबल है, तो सबसे आपको बड़ा नंबर के का जो सबसे बिग वैल्यू और सबसे मेरे भाई आपका बिगेस्ट और सबसे आपका स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या हो सकता है, और दोनों का सम आपसे पूछा गया है कि भाई दोनों का सम क्या हो जाएगा, है ना। अच्छा ऑप्शंस को एक बार उठा लेते हैं कि ऑप्शन कितना है 9, ऑप्शन नंबर बी कितना 8, सी कितना मेरे भाई आपका 5, और ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बोलोगे भैया आपका 4। यहाँ पे देखना, जैसे मैं अगर 6 का रूल लगाऊं तो 6 का रूल कहता है भाई 2 और 3 से कटना चाहिए, तो 2 से तो मेरे भाई ऑलरेडी ये नंबर कट रहा है। अब 3 का चेक करते हैं, 3 से मेरे भाई कैसे कट सकता है, तो 6 आपका 3 से कट जाता है, 8 और 1 मेरे भाई 9 आपका 3 से खत्म हो जाएगा, 3 आपका 3 से खत्म हो जाता है। बच कितना रहा है आपका, यहाँ पे 2 बच रहा है, तो 2 में आप कितना जोड़ोगे कि भाई 3 का मल्टीपल हो जाए। तो सबसे स्मॉलेस्ट को अगर ले लें तो भाई 2 में अगर 1 को हम लोग जोड़ दें तो आपका क्या बन जाएगा, तो मेरे भाई आपका क्या 3 बन जाता है, जो कि 3 का मल्टीपल है, तो स्मॉलेस्ट कितना हो सकता है आपका 1 हो सकता है। अब हम लोग सबसे बड़ा क्या ले सकते हैं, 2 में मेरे भाई 9 को आप जोड़ सकते हो, 9 और 2 कितना 11, 11 3 का मल्टीपल है, नहीं है मेरे भाई, 9 नहीं ले सकते हैं। 8 ले सकते हो, 8 और 2 आपका 10 हो जाएगा, 7 ले सकते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं। जैसे 7 और 2 को जोड़ोगे 9 होगा, 9 मेरे भाई 3 का मल्टीपल है, तो सबसे इसका मेरे भाई बिगेस्ट वैल्यू कितना होगा आपका 7, और 7 और 1 को जोड़ोगे कितना, तो आपका 8 हो जाएगा। कौन सा आपका उत्तर है 8 मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट उत्तर इस सवाल का हो जाएगा दोस्त, है ना। मज़ा आ रहा है भाई, यहाँ तक बताएंगे दोस्त, किसी को कोई परेशानी किसी को कोई दिक्कत अगर है यहाँ तक चीज़ें समझने में तो बताएंगे भाई। अभी तो यार बहुत सारे रिमाइंडर्स भी पढ़ना अभी बाकी है ना, रिमाइंडर्स भी पढ़ेंगे भाई। इतना मेहनत, देखो घंटों घंटों की क्लास अगर मैं लेकर के आता हूँ, आपको पढ़ना है ना बस, मैं तो भाई इतना टाइम से 1 1 घंटा 2 2 घंटा मैं खड़ा होकर मैं पढ़ा रहा हूँ ना, आपको बस मेरे भाई बैठ के आपको पढ़ना है यार। पढ़ने में आप थक जाते हो, बताओ मैं पढ़ाते पढ़ाते मैं कितना थकता हूँ भाई, मुझे कितनी थकावट होती होगी, है ना। थोड़ा सा यार रियलाइज़ करो चीज़ों को, है ना।
लेकिन फिर भी मैं पढ़ा रहा हूँ ना मेरे दोस्त, आपको यार पढ़ना है। मैं तो सिर्फ यही कहता हूँ कि भाई कुछ मत करो यार, इधर उधर की कोई बातें आपसे नहीं करनी मुझे, है ना। आप सिलेक्शन ले लो भाई, घंटों भर आपसे बात करेंगे, है ना। अगला सवाल लगाते हैं कि भाई पूरा का पूरा नंबर दिया गया है जो कि आपका 9 से भी डिविजिबल है, 9 से कट सकता है। तो आपको निकालना है कि भाई 2x का मान क्या हो जाएगा, है ना। 2x का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरे दोस्त। अच्छा, 9 का हम लोग रूल जानते हैं कि सम ऑफ डिजिट मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 9, यानी कि मेरे भाई अंकों का जो योग होगा वो आपका 9 का मल्टीपल होना चाहिए। तो ये 9 मेरे भाई आपका 9 से कट जाएगा, और 7 और 2 आप जोड़ोगे तो 9 खत्म हो जाएगा। 8 और 6 कितना, 14 होगा, और 14 में हम लोग कितना जोड़ें कि भाई आपका 9 का मल्टीपल हो जाए। तो 9 का मल्टीपल कितना होता है, 9 एक का 9, 9 दूना का 18, तो 14 बन रहा है। 8 और 6 14, 14 में अगर आप 4 जोड़ोगे तो आपका कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 18, जो कि पूरा पूरा मेरे भाई 9 से आपका अब यह नंबर आपका कट जाएगा। तो हम लोगों को 2x निकालना है, तो 4 का मेरे भाई 2 गुना कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 2 गुना 4 आपका कितना मेरे दोस्त, आपका 8 होगा। कौन सा उत्तर, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा दोस्त, है ना। देखना अगला सवाल उठाते हैं कि भाई आपका कितना है 39625 n आपको, जो कि 8 से विभाज्य बनाने के लिए n का मान क्या होना चाहिए। ये नंबर मेरे भाई आपका 8 से विभाज्य है, विभाज्य होगा, डिविजिबल होगा, तो n का वैल्यू क्या हो सकता है। 8 का रूल हम लोग जानते हैं कि 8 क्या है, 2 का क्यूब है, यानी कि लास्ट का 3 डिजिट को देखना है। तो मुझे बताओ क्या यहाँ पे मेरे भाई 58 और कितना है n आपका। चलो इसको हम लोग अलग से लिखते हैं, 58 और आपका n। अगर मेरे भाई इसको आपको अगर 8 से भाग देना है तो आप क्या बोलोगे भैया, 8 7 का 56, बचेगा कितना मेरे भाई 2। यहाँ पे कितना बच रहा है आपका, बोलोगे भैया आपका 2 बच जाता है, और यहाँ पे n है मेरे भाई। तो n के जगह पे हम लोग क्या ले सकते हैं, ऑप्शन उठा लेते हैं। जैसे ऑप्शन ए 2, ऑप्शन नंबर बी कितना मेरे भाई, ऑप्शंस भी उठाने की जरूरत नहीं है यार। जैसे मेरे भाई यहाँ पे आपका 2 है, अब 8 का अगर टेबल पर होगे, 8 एक 8, 8 दूना 16, 8 तिया का 24, 8 गुना 4 32 मेरे भाई। लेकिन 8 तिया का कितना होता है 24, यहाँ पे आपका ऑलरेडी 2 है, यहाँ पे मेरे भाई आपका 4 रखोगे तो आपका 24 होगा, जो कि 8 से पूरा पूरा कट जाएगा 24। तो बोलोगे भैया कितना हो सकता है आपका मेरे भाई n का वैल्यू, n बराबर आपका 4 होगा। 4 कौन सा उत्तर है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का हो जाएगा दोस्त, है ना। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, सवालों को लगाते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि यार 537 पूरा का पूरा नंबर है, और ये आपका 125 से विभाज्य है, यानी कि किससे कट रहा है, तो 125 से डिविजिबल है। अच्छा, हम लोग एक चीज़ समझते हैं कि भाई 25 का रूल, जैसे आपको मैं पढ़ा देता हूँ कि यार 25 का रूल क्या है। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि यार 5 का रूल क्या कहता है कि यार रूल ऑफ 5 हम लोग जानते हैं कि लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए आपका मेरे भाई, लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए। तो आपका बोलोगे भाई लास्ट का डिजिट या तो 0 या तो आपका 5 होना चाहिए। अगर मैं आपसे बोलूँ कि 5 की पावर 1 के लिए ये था मेरे भाई, 5 का स्क्वायर क्या होता है आपका 25, तो 25 का रूल आपका क्या हो जाएगा, तो आप सिंपल सा बोलोगे भैया यहाँ पे 1 पावर था तो मेरे भाई लास्ट डिजिट आप देख लेते हैं, यहाँ पे 2 पावर है तो लास्ट 2 डिजिट आप देखोगे। क्या देखना है, लास्ट 2 डिजिट मेरे भाई, है ना। और लास्ट 2 डिजिट आपका क्या होना चाहिए, तो मल्टीपल ऑफ क्या होना चाहिए मेरे भाई, तो मल्टीपल ऑफ आपका 25। उसके बाद यहाँ पे अगर आपसे बोलूँ कि भाई आपका 5 का मेरे भाई, 5 की पावर अगर आप 3 कर देते हो तो कितना होता है 125, और 125 का रूल क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे पावर 3 है तो लास्ट 3 डिजिट कितना बोलोगे भाई, लास्ट का 3 डिजिट आपका, लास्ट का 3 डिजिट्स मेरे भाई। और लास्ट का 3 डिजिट्स क्या होना चाहिए, तो आपका मल्टीपल ऑफ क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 125 आपका मेरे दोस्त होना चाहिए, है ना। जब मल्टीपल ऑफ 125 हो जाएगा आपका लास्ट का 3 डिजिट, तो वो पूरा का पूरा नंबर आपका 125 से मेरे भाई डिविजिबल होगा। उसी रूल को यहाँ पे लगाते हैं, जैसे कि कितना 125 है तो लास्ट का 3 डिजिट को देखना है, यानी कि y z और 5 को आपको, है ना। तो यहाँ पे मेरे भाई क्या बोला गया है कि 6 अंकीय संख्या है, 125 से विभाज्य है, ऐसी कितनी 6 अंकीय संख्याएं हो सकती है। तो सबसे पहले तो हम लोग एक चीज़ देखते हैं कि यहाँ पे मेरे भाई 125 है, सबसे पहला तो 6 अंकीय संख्या आपका क्या हो सकता है मेरे भाई, या फिर पहले लास्ट 3 डिजिट को ही देखते हैं कि 125 होगा। फिर 125 का 2 गुना कितना हो सकता है आपका 250। फिर मेरे भाई आपका कितना हो सकता है, तो बोलोगे भैया आपका मेरे भाई 375, है ना। कितना हो जाएगा 375। फिर आपका कितना हो सकता है, तो बोलोगे भैया आपका मेरे भाई 400, और कितना हो जाएगा 500 आपका। फिर मेरे भाई आपका 625। फिर अगर एक स्टेप और आगे आप बढ़ोगे तो आपका कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया आपका 50 और 100 मेरे भाई कितना हो जाएगा 750। और थोड़ा सा अगर और हम लोग आगे बढ़ते हैं तो 750 के बाद आपका कितना हो जाएगा 75, और मेरे भाई 875, और कितना हो जाएगा तो आपका 900, और एक मेरे भाई आपका 1000, है ना। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताओ कि 1000 तक हम लोग नहीं जा सकते, यहाँ पे 4 डिजिट हो जाता है, लास्ट का 3 डिजिट को ही देखना है। तो यहाँ पे मेरे भाई आपका यूनिट डिजिट क्या है 5 है, तो यहाँ पे 5 वाला को लेना है, 0 वाला को मेरे भाई सभी 0 वाले को काट दो आप, है ना।
सभी जीरो वाले को काट दो तो कितना वैल्यूज़ आपका हो सकता है, तो एक तो मेरे भाई 125 होगा, एक 375, एक आपका 625 हो सकता है और एक मेरे भाई 875। तो टोटल कितना, 1 2 3 और एक आपका 4, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा दोस्त, है ना। कि कितना आपका मेरे भाई 125 से कटने वाला कितनी संख्याएं आपकी बन सकती है, तो आपका बोलोगे भैया 4 संख्याएं ऐसी है जो 125 से मेरे भाई पूरा पूरा डिविजिबल हो सकता है। ऐसा मेरे भाई 4 संख्या बन सकता है आपका, है ना। अगला सवाल लगाते हैं कि भाई ये पूरा का पूरा नंबर 11 से विभाज्य होने के लिए x का वैल्यू, x का मान क्या हो सकता है आपका, है ना। काफ़ी बढ़िया सा सवाल है मेरे दोस्त। जब भी देखना कि ये सवाल, ये अगर मेरे भाई पूरा का पूरा नंबर आपका 11 से डिविजिबल है, तो हम लोग ओड प्लस से शुरू करते हैं, एक एक डिजिट आप छोड़ करके क्या कर दो, तो माला बना दो। जैसे मैं माले वाले को एक साथ जोड़ देता हूँ, 4 और 3 7 और 3 10 और 8 कितना मेरे भाई, तो आपका 18 हो जाएगा। और इसमें से माइनस करना है, जिसके ऊपर में माला नहीं चढ़ा है उन सबको एक साथ में मेरे भाई जोड़ दो आप। जैसे 6 और आपका 9 कितना हो जाएगा, 15 और प्लस का आपका x कितना बचेगा मेरे भाई, तो 15 प्लस आपका x हो जाएगा। और ये कितना के बराबर होना चाहिए, या तो 0 या फिर मेरे भाई 11 का मल्टीपल होना चाहिए आपका, है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो बोलोगे भैया 18 माइनस का 15 और माइनस प्लस कितना हो जाएगा, माइनस का x मेरे भाई बराबर 0 या फिर 11 या फिर 11 का मल्टीपल। तो 15 18 माइनस 15 करोगे आपका 3 हो जाएगा और माइनस x हम लोग मेरे भाई 0 को एक बार उठा लेते हैं, 0 को पकड़ लेते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका 3 के बराबर मेरे दोस्त। x बराबर क्या होगा 3 आपका। अच्छा, एक कंडीशन अगर हम लोग 11 उठा लेते हैं, बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होगा सर कि आपने 11 को नहीं कभी उठाया, है ना। 11 को भी उठाते हैं, जैसे कितना 18 माइनस 15 कितना होता है आपका 3 और माइनस का x बराबर अगर 11 लेते हैं, तो आपका मेरे भाई माइनस x बराबर क्या होगा, इस 3 को बराबर के उधर लेकर के जाओगे तो 11 माइनस का 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया आपका 8। कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो आपका 8 बच जाएगा। अब ये आपका क्या है, तो माइनस एक्स क्या है, नेगेटिव है, तो x बराबर आप नेगेटिव हो जाता है। मुझे भाई x का पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, नेगेटिव वैल्यू नहीं चाहिए, नेगेटिव में आ रहा है तो ये आपका नहीं हो सकता दोस्त, है ना। तो इसलिए हम लोग 0 को उठाते हैं, x बराबर 3 लेते हैं। x बराबर कितना हो सकता है भाई, 3 हो सकता है आपका, तभी वो नंबर पूरा का पूरा आपका 11 से डिविजिबल होगा। 3 कौन सा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट उत्तर इस सवाल का हो जाएगा दोस्त, है ना। 3 आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर इस सवाल का हो जाएगा। बधाई हो मेरे भाई, यहाँ से आपका डिविजिबिलिटी के जितने सारे सवाल थे सभी सवाल यहाँ तक आपका कंप्लीट होता है और एक भी सवाल आपके मेरे भाई एग्जाम से बाहर नहीं जाएंगे दोस्त, है ना। अब यहाँ से हम लोगों की शुरू होती है रिमाइंडर यानी कि शेषफल, और रिमाइंडर के सभी सवालों को हम लोग पढ़ते हैं काफ़ी डिटेल से मेरे दोस्त, है ना। देखना मेरे भाई, यहाँ से हम लोग अब रिमाइंडर के जितने सारे सवाल हैं सभी सवालों को शुरू करते हैं और रिमाइंडर को समझते हैं कि भैया रिमाइंडर होता क्या है, आपका शेषफल क्या होता है ना। क्या बोलोगे मेरे दोस्त, आपका रिमाइंडर क्या होता है ना। मेरे भाई रिमाइंडर को हम लोग समझते हैं काफ़ी डिटेल से। घबराने की कोई दिक्कत नहीं है मेरे दोस्त, मैंने पहले ही आपसे बोल दिया था कि भैया आपकी क्लास आज थोड़ी सी मेरे भाई लंबी खींचने वाले है ना, थोड़ी सी क्लास आपकी लंबी जाएगी आज की क्लास, है ना। रिमाइंडर को हम लोग क्या कहते हैं, तो बोलोगे भाई आपका शेषफल। क्या कहते हैं मेरे दोस्त, शेषफल, है ना। बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप। जैसे रिमाइंडर एक जैसे भी क्या होता है, आपने पढ़ा होगा कि भैया भाज्य बराबर, ये क्या होता है मेरे भाई आपका भाज्य, अगर मेरे भाई ये क्या होता है तो आपका भाजक, ये क्या हो जाएगा, या फिर इसको ऐसे हम लोग समझते हैं, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं उसके माध्यम से समझते हैं। अगर मेरे भाई मैं अगर इस 8 को अगर 5 से मैं भाग दे दूं तो आपका क्या होगा, तो 5 एकन 5 बचेगा कितना मेरे भाई आपका 5 एकन 5 आप चलाओगे एक बार से तो आपका कितना हो जाएगा 5, और आपका शेष कितना बचेगा, तो बोलोगे भैया आपका 3 बच जाएगा। यहाँ तक भाई बात क्लियर है। अब ये क्या होता है, तो ये आपका मेरे भाई कोशेंट होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो आपका भागफल कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, आपका भागफल, है ना, और इंग्लिश में मेरे भाई क्वेश्चन कहते हैं। और ये आपका क्या होता है, रिमाइंडर होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, शेषफल कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, आपका शेषफल, या फिर इसको इंग्लिश में कहते हैं रिमाइंडर दोस्त, है ना। और ये आपका क्या हो जाएगा, तो बोलोगे भैया आपका भाज्य, और ये मेरे भाई आपका क्या हो गया, तो आपका भाजक हो गया। अब यहाँ पे कहानी समझना, यहाँ से एक फॉर्मूला आपका बनता है। एक फॉर्मूला ये बनता है कि भैया जो ये भाज्य होता है ना मेरे भाई 8 जो है, तो हम लोगों का एक फॉर्मूला होता है कि भाज्य बराबर, काफ़ी सिंपल और काफ़ी साधारण शब्दों में लिखते हैं एक एक चीज़ों को। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना, क्या बोलोगे, भाजक गुना भागफल, प्लस का क्या हो जाएगा, तो आपका शेषफल, है ना। प्लस का क्या हो जाएगा, तो बोलोगे भाई आपका शेषफल। अच्छा, ये इसको मेरे भाई अप्लाई करके हम लोग देखते हैं। भाज्य कितना है आपका 8 है, क्या बराबर आ रहा है, भाजक कितना है आपका 5 मेरे दोस्त, और भागफल कितना आपका 1 है, और शेषफल कितना आपका 3 है। तो 8 के बराबर होना चाहिए, तो 5 गुना 1 आपका 5 और 3 मेरे भाई 8। देखना यहाँ पे बोलोगे भैया बराबर आ रहा है, इसका मतलब ये फॉर्मूला आपका बिल्कुल मेरे भाई सटीक फॉर्मूला है ना। संख्या में जितने सारे लोग थे यहाँ तक कि भाई क्या इससे रिजल्ट निकलेगा, तो बिल्कुल निकलेगा मेरे दोस्त, है ना। ये फॉर्मूला मेरे भाई रट लो आप कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस का आप अगर शेषफल उसमें जोड़ देते हो तो आपका मेरे भाई उत्तर, आपका रिजल्ट आ जाएगा दोस्त, है ना। इसी पे बेस्ड एक सवाल उठाते हैं और क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग।
देखना जैसे जैसे सवाल आगे बढ़ते जाएंगे, टाइप बदलते जाएगा मेरे भाई, हर एक चीज़ आपको बताते हुए चलेंगे, है ना। किसी संख्या को 38 से भाग देने पर आपका भागफल 24 तथा शेषफल 13 आता है, वो संख्या कौन सी है। किसी भी संख्या को 38 से अगर आप भाग देते हो, जैसे मैं कहता हूँ कि भाई आपका x नाम का कोई संख्या है जिसको आप 38 से भाग देते हो, तो आपका भागफल कितना आता है मेरे दोस्त, तो आपका 24, और आपका शेषफल कितना आता है, तो आपका मेरे भाई 13 आ जाता है। तो वो संख्या x बराबर क्या हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि यार हम लोगों का फॉर्मूला है कि भाज्य बराबर, यानी कि x बराबर भाज्य बराबर क्या हो जाएगा, भाजक गुना भागफल, आप गुना कर दो, यानी कि कितना मेरे भाई आपका 38 गुना आपका 24, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस का क्या करना, रिमाइंडर, यानी कि आपका शेषफल। अब यहाँ से आपका x बराबर आ जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा, जैसे हम लोग अगर यहाँ पे देखें मेरे दोस्त, तो बोलोगे भैया कितना आ जाएगा, 24 गुना 8 करोगे, यानी कि 8 गुना 4 मेरे भाई 32, आपका 3 हो जाएगा कैरी, 8 गुना का 16 और 4 तिया 12, 16 और 12 कितना हो जाएगा, तो 16 17 18 और 10 मेरे भाई 28, और 3 आपका कितना हो जाएगा 31, यानी कि कैरी कितना बचेगा आपका 3 बचेगा, 3 दूना 6 और 3 कितना 9, यानी कि 912, प्लस का आपका 13 कितना हो जाएगा x बराबर, तो 925 के बराबर। 925 मेरे भाई x का वैल्यू होगा, कौन सा आपका उत्तर है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा दोस्त, है ना। बताएंगे भाई किसी को यार चीज़ें समझ आ रही है भाई, काफ़ी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, इन सभी चीज़ों को समझना बहुत जरूरी है ना। यहाँ से आपका थोड़ा सा मेरे भाई एक थोड़ा सा मैं रिमाइंडर का थोड़ा डिफरेंट सवाल को उठाने का प्रयास करता हूँ और समझते हैं चीज़ों को। जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि n को 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 प्राप्त होता है, तो 2n को 4 से विभाजित करने पे शेषफल क्या प्राप्त होगा। जैसे n नाम का कोई संख्या है जिसको मेरे भाई 4 से अगर आप भाग देते हो, तो आपका जो शेषफल होगा, जो रिमाइंडर होगा, वो कितना मिलता है आपको, तो मेरे दोस्त आपको 3 मिलता है। अगर इसी का मेरे भाई 2n को अगर आप 4 से भाग दोगे, तो आपका शेषफल रिमाइंडर आपका क्या हो जाएगा, है ना। मुझे एक सिंपल सी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कुछ जो कि मेरे भाई आपका रिमाइंडर जो होगा, शेषफल जो होता है तो इससे छोटा होता है ना हमेशा, है ना। ये बात तो भाई क्लियर है, जिससे आप भाग देते हो उससे छोटा होगा शेषफल आपका। अच्छा एक चीज़ बताना, ये n जो है, n का वैल्यू या तो मेरे भाई आपका 3 हो सकता है, अगर मेरे भाई आप अगर इस 3 को अगर 4 से अगर आप भाग देते हो, है ना, 4 से भाग देते हो, तो रिमाइंडर आपका शेषफल कितना आएगा, तो वही 3 मेरे भाई आ जाएगा, है ना। तो हम लोग जानते हैं कि यार n बराबर मेरे भाई 3 आपका हो सकता है। बहुत सारे लोग यहाँ पे आपको ये चीज़ें बताएगा कि मेरे भाई n यहाँ पे 1 गुना है, यहाँ पे 2 गुना n हो रहा है, तो रिमाइंडर भी 2 गुना होगा, 3 का 2 गुना आपका मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। फिर 6 को आप 4 से भाग दोगे, रिमाइंडर आपका 2 बचेगा। लेकिन मैं वो तरीका आपको नहीं बताऊंगा दोस्त, है ना। मैं एक ऐसा तरीका बताने का प्रयास करता हूँ जो मेरे भाई हर एक क्वेश्चन में आपका अप्लाई हो सके। जैसे आप बोलोगे भैया n का वैल्यू अगर मेरे भाई रिमाइंडर इतना है, तो n बराबर हम लोग मेरे भाई इतना ले सकते हैं दोस्त, है ना, कोई इसमें शक की बात नहीं है। अगर n बराबर उतना लेते हैं, तो बोलोगे भैया 2 गुना मेरे भाई n के जगह में 3 रखो और भागा 4 करोगे, कितना हो जाएगा, 3 दूना का 6, 6 को मेरे भाई आप अगर 4 से भाग देते हो, तो आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, तो रिमाइंडर आपका कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट उत्तर इस सवाल का हो जाएगा, है ना। जैसे 3 गुना 2 6, 6 को अगर 4 से आप भाग दोगे, तो मेरे भाई आपका शेषफल 3 आ जाएगा दोस्त, है ना, सॉरी 2 आ जाएगा मेरे भाई, है ना। अगला सवाल कह रहा है कि n को 6 से विभाजित करने पर 2 शेष बचता है। जैसे n को अगर मेरे भाई आप 6 से भाग देते हो, तो रिमाइंडर आपका 2 बचता है, और पूछा गया है कि n स्क्वायर प्लस n प्लस का कितना है, अगर 2 को आप अगर 6 से भाग दोगे तो आपका रिमाइंडर क्या आ जाएगा। मैंने आपसे कहा है कि भाई ये आपका रिमाइंडर है, n बराबर आप मेरे भाई 2 ले सकते हो, तो n के जगह में अगर 2 रखें, तो भाई कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस का 2 और प्लस का 2 बटे का कितना बोलोगे भैया आपका 6। इसी को सॉल्व करोगे, 2 का स्क्वायर 4 और 2 मेरे भाई 6 और 2 कितना 8, 8 बटे का 6 होगा। और यहाँ से अगर मेरे भाई काटोगे, तो बोलोगे भैया क्या हो जाएगा, शेषफल क्या आएगा, 6 को मेरे भाई 8 को अगर 6 से आप भाग दोगे, तो शेषफल रिमाइंडर कितना आ जाएगा, आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, आपका 2। रिमाइंडर 2 आपका कौन सा उत्तर होगा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट उत्तर इस सवाल का हो जाएगा, है ना। चुटकियों में सवालों को उड़ा सकते हो, निपट सकते हो भाई, ऐसी ऐसी चीज़ें आपको बताई जाएगी। अगला सवाल कह रहा है कि जब धनात्मक संख्या x, y, z को 31 से भाग दिया जाता है, तो शेषफल 17, 24 और 27 बचता है। तो 4x माइनस का 2y प्लस 3z को अगर 31 से भाग दिया जाए, तो आपका रिमाइंडर यानी कि शेषफल क्या बचेगा। काफ़ी बढ़िया सवाल है, थोड़े से अच्छे लेवल के सवाल हो जाते हैं, है ना। जब मेरे भाई x को अगर आप 31 से भाग देते हो, 31 से आप भाग दोगे, तो आपका रिमाइंडर क्या बचता है, आपका शेषफल क्या बचता है, तो बोलोगे भैया आपका 17 बच जाता है। और जब मेरे भाई आप y को 31 से अगर आप भाग देते हो, तो आपका रिमाइंडर क्या बचता है, y को देते हो तो आपका रिमाइंडर 24 बचेगा। और फिर जब z को मेरे भाई आप 31 से भाग देते हो, तो आपका रिमाइंडर कितना आता है, तो बोलोगे भैया 27, है ना। आपसे पूछा गया है कि भाई आप बताओ कि 4x माइनस का 2y प्लस का 3z इतना को अगर 31 से अगर आप भाग दोगे, तो आपका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पे समझ ये चीज़ देखते हैं कि मैंने आपसे कहा कि भाई आप x बराबर 17 ले सकते हो,
है ना, y बराबर 24 ले सकते हो, z बराबर 27 आप ले सकते हो, है ना। तो हम लोग वैल्यू पुट करते हैं कि 4 गुना x के जगह में कितना 17 माइनस 2 गुना y के जगह में 24 प्लस मेरे भाई 3 गुना z के जगह में आपका 27 और बटे का आपका कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों आपका 31। अब यहाँ से अगर गुना करोगे कितना हो जाएगा, 17 दूना 34 गुना 2 68 मेरे भाई आपका, 24 गुना 2 आपका कितना तो 48 और 27 दिया कितना तो आपका 81 बटे का कितना हो जाएगा 31। और एक स्टेप अगर और आगे आप बढ़ोगे तो कितना हो जाएगा, 1 और 8 आपका 9 9 और 8 और 6 मेरे भाई आपका 14, 149 माइनस का 48 करोगे बटे का कितना 31। और थोड़ा सा अगर आगे देखोगे तो भाई आपका 9 माइनस 8 कितना हो जाएगा 1, उसके बाद आपका 4 माइनस 4 0 यानी कि कितना 101 बटे का 31। अगर इसको मेरे दोस्त आप 101 को 31 से अगर आप भाग दोगे कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया कितना रिमाइंडर कितना बचेगा मेरे दोस्तों, आपका रिमाइंडर शेषफल जो आएगा रिमाइंडर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि भाई 31 गुना 3 कितना होता है 93 आपका, बचेगा कितना 7 और 1 मेरे भाई आपका 8, रिमाइंडर 8 बच जाएगा। कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट उत्तर इस सवाल का हो जाएगा आपका, है ना। बढ़िया सवाल था, मैंने पहले ही आपसे कहा कि भाई अच्छे लेवल के सवाल हो जाते हैं, ऐसे सवालों में बहुत सारे स्टूडेंट फंसते हैं मेरे दोस्त, है ना। अगला सवाल कह रहा है कि 335, 608 और 853 के गुणनफल को 13 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा, रिमाइंडर क्या बचेगा, कितना है 335 गुना 608 और फिर कितना मेरे भाई गुना कितना तो 853, इसके गुणनफल को अगर आप 13 से अगर भाग देते हो तो आपका रिमाइंडर क्या बचेगा। तो हम लोग यहाँ पे अगर सीधे सीधे सबको अगर 13 से अगर भाग देते तो भाई रिमाइंडर डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे 13 गुना 2 26, पहले इस वाले को भाग देते हैं 13 से, 13 गुना 2 कितना बोलोगे भैया आपका 26 हो जाएगा, बचेगा कितना मेरे दोस्तों आपका 4 और 3 7 आपका यानी कि 75, 13 गुना 5 65 है ना 65 और मेरे भाई बचा कितना तो आपका रिमाइंडर कितना बचेगा 10। अब यहाँ पे कितना बचता है, 13 गुना 5 मेरे भाई 65 होता है, 13 गुना 4 52 यानी कि कितना 8 बचेगा 78 हो जाए 88 हो जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे 88 और 13 गुना 6 78 यानी कि कितना 78 88 यानी कि आपका 10 बच गया। अब यहाँ पे देखना कि 13 गुना मेरे भाई करोगे 13 गुना 6 78 और बचेगा कितना तो 2 और 5 आपका कितना हो जाएगा 7 यानी कि 73, 13 पंचे का 65 यानी कि 5 और 3 कितना मेरे भाई आपका 8 है ना, कितना बचेगा तो बोलोगे भैया 8। अच्छा इसको फिर से मेरे भाई जो रिमाइंडर आपका बचा है इसको फिर से अब 13 से आप भाग दे दो, 8 गुना 0 0 कितना हो जाएगा तो आपका 800 बटे का मेरे भाई 13 करोगे कितना हो जाएगा 13 पंचे का 65, 13 गुना 6 आपका 78, रिमाइंडर निकालना है ना आपको मेरे भाई रिमाइंडर निकालना है तो आप सिंपल सा लिख लो 13 गुना मेरे भाई 5 65, 13 गुना 6 78, बचेगा 2 20 हो जाएगा, 13 एकन 13 बचेगा कितना मेरे भाई तो आपका 7 बच जाएगा, रिमाइंडर 7 होगा। 7 कौन सा, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट उत्तर इस सवाल का हो जाएगा दोस्त, है ना। ओरली मेरे भाई ऐसे सवालों को उड़ा सकते हो, एक एक को भाग देकर के अगर आप देखते तो ओरली इस सवाल से आप निपट सकते थे दोस्त, है ना। अगला सवाल लगाते हैं कि जब एक संख्या को 899 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 63 बचता है, उसी संख्या को 29 से विभाजित करने पे शेषफल क्या बचेगा। जब एक संख्या को जैसे मेरे भाई एक संख्या को 899 से विभाजित किया जाता है तो आपका कितना, एक संख्या जैसे x नाम का एक संख्या है इसको 899 से आप मेरे भाई भाग दोगे, 899 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल रिमाइंडर कितना आपका, रिमाइंडर कितना बचता है मेरे दोस्तों आपका 63 बच जाता है, शेषफल 63 बच जाता है। जब उसी संख्या को 29 से भाग दिया जाए, उसी x को मेरे भाई आप अगर 29 से भाग दोगे तो आपका रिमाइंडर क्या बचेगा। तो मैंने क्या कहा कि यार x बराबर आप 63 ले सकते हो, तो 63 को मेरे भाई 29 से आप भाग दोगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा मेरे भाई 29 गुना 2 कितना 58 आपका होता है, बचेगा 2 और 3 आपका 5, तो रिमाइंडर 5 हो जाएगा। कौन सा आपका उत्तर है, रिमाइंडर 5 मेरे भाई कौन सा, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट उत्तर इस सवाल का हो जाएगा दोस्त, है ना। विद इन सेकंड यार, विद इन सेकंड सवालों को से निपट सकते हो, विद इन सेकंड उत्तर आप निकाल सकते हो एग्जाम में, है ना। किसी प्रकार की मेरे भाई कोई डर कोई भय आपके दिल में नहीं होगा आज के बाद, है ना। नंबर सिस्टम की यार सवाल आ जाए पड़खच्चे उड़ा देना मेरे दोस्त, है ना। अगला सवाल लगाते हैं, काफ़ी बेहतरीन सा सवाल है कि भाई 77 की पावर 77 प्लस 77 को अगर 78 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। कितना है मेरे भाई 77 की पावर 77 प्लस का आपका कितना है 77 को अगर इस पूरे को मेरे भाई आप भाग देते हो किससे, तो 78 से अगर भाग दोगे तो आपका रिमाइंडर शेषफल आपका क्या आ जाएगा दोस्त। एक चीज़ देखना कि रिमाइंडर मेरे भाई आपका पॉजिटिव भी होता है और रिमाइंडर आपका मेरे दोस्त नेगेटिव भी होता है ना, एक माइनस में भी रिमाइंडर होता है एक प्लस में भी रिमाइंडर होता है। जैसे मैं कह सकता हूँ कि यार 78 से अगर इस 77 को आप भाग दोगे तो रिमाइंडर कितना मेरे भाई, ये 77 क्या है इस 78 से एक कम है तो रिमाइंडर यानी कि कितना बचेगा शेषफल कितना, तो -1, तो -1 की पावर हम लोग 77 ले सकते हैं, प्लस कितना मेरे दोस्त, तो आपका बोलोगे भैया आपका मेरे भाई यहाँ पे 77 है और यहाँ से 78 है, 78 से इस 77 को भाग दोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, तो -1 आपका
है ना। अब यहाँ से अगर इसको सॉल्व करें तो हम लोग जानते हैं कि यार माइनस है मेरे भाई, माइनस है और 1 की पावर दुनिया में कुछ भी हो जाए तो भाई कितना वैल्यू होता है, 1 होता है दोस्त, है ना। लेकिन माइनस के ऊपर पावर ओड है कि इवन है, अगर इवन होता है तो वो प्लस बन जाता है, ओड रहने पे मेरे भाई वो माइनस रह जाता है। तो माइनस के ऊपर पावर क्या है, तो आपका ओड है यानी कि विषम है, तो बोलोगे भैया -1 होगा। और यहाँ का मेरे भाई -1 बराबर कितना हो जाएगा आपका -2, है ना। कितना हो जाएगा -2। अच्छा एक काम और करना है यहाँ पे, जो भी बचा मेरे भाई फिर से आप 78 लिखो, है ना, भाग दो। फिर बोलोगे भैया कितना, तो यहाँ का -1 और यहाँ का -1 बटे का 78 कितना हो जाएगा -2 आपका, और बटे का कितना 78 करोगे तो यहाँ पे मेरे भाई 78 से इस 2 को क्या कर दो, माइनस करोगे, -2 करोगे तो इन दोनों को मतलब जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, तो आपका बोलोगे भैया 76 आपका। यही उत्तर आपका मेरे भाई रिमाइंडर करेक्ट उत्तर होगा। कौन सा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट उत्तर इस सवाल का हो जाएगा दोस्त, है ना। बताएंगे भाई कोई दिक्कत कोई परेशानी, यार छोटे छोटे सवाल हैं और इनफैक्ट मैं कहूँ कि ये छोटे सवाल नहीं है मेरे दोस्त, काफ़ी अच्छे सवाल बन जाते हैं अगर ऐसे सवालों को आप लगा लेते हो, फिर कोई सिंगल क्वेश्चन मेरे भाई आप छोड़ करके नहीं आओगे एग्जाम में, है ना। अगला क्वेश्चन लगाते हैं कि 5 की पावर 70 प्लस 7 की पावर 70 को अगर 74 से भाग दिया जाए, 5 की पावर कितना है 70 प्लस 7 की पावर कितना है आपका 70, और इसको मेरे भाई भाग किससे दिया जाता है 74 से, तो आपका रिमाइंडर शेषफल क्या हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यार 5 का अगर स्क्वायर हम लोग लेते हैं, 5 का स्क्वायर लेते हैं तो इधर मेरे भाई बाहर कितना हो जाएगा 35 पावर, क्योंकि हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि ये 2 पावर अगर मेरे भाई बाहर निकलेगा तो 35 गुना 2 हो जाएगा, तो पावर 70 हो जाएगा मेरे दोस्त। तो इस चीज़ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। वैसे ही हम लोग 7 का स्क्वायर लेंगे और इधर बाहर पावर कितना होगा 35 आपका, बटे का कितना 74 लिख सकते हैं मेरे भाई। अब यहाँ पे देखना 5 का स्क्वायर कितना आपका 25, और 25 की पावर कितना हो जाएगा तो आपका 35, प्लस कितना 7 का स्क्वायर आपका 49, प्लस का मेरे भाई पावर कितना तो 35 और बटे का आपका 74। अब एक यहाँ पे एक रूल समझना, जैसे मैं आपको बताऊँ थोड़ा सा एक रूल बताते हैं, पावर क्या है दोनों का सेम है ना। जैसे मेरे भाई a की पावर अगर m हो जाए प्लस आपका आपका मेरे भाई b की पावर अगर आपका मेरे भाई m हो जाए, तो जो भी उत्तर आएगा ये मेरे भाई ये जो पूरा का पूरा नंबर होगा ना, ये किससे डिविजिबल होगा, तो हमेशा और हमेशा मेरे भाई a प्लस बी से ये कटेगा दोस्त, है ना। किससे कटेगा, तो बोलोगे भैया a प्लस बी से डिविजिबल होगा। तो a प्लस बी का वैल्यू कितना है, जैसे मेरे भाई 25 और 49 को अगर आप जोड़ोगे तो कितना के बराबर होता है, तो 9 और 5 आपका 14, और 5 और 2 मेरे भाई 7 यानी कि 74 है आपका। और ये क्या होगा, तो 74 से ये पूरा पूरा नंबर कट जाएगा, वही तो आपको दिया गया है कि यार 74 से ये कटना चाहिए। तो अब बोलोगे भाई क्या होगा, तो ये मेरे भाई 25 और आपका 49 को जोड़ोगे 74 होता है, यानी कि ये पूरा का पूरा नंबर, या फिर हम लोग लिख भी देते हैं यहाँ से, यहाँ पे मेरे भाई इस फॉर्मूले का यूज़ करोगे तो बोलोगे भैया a प्लस बी से मेरे भाई ये पूरा का पूरा नंबर आपका कटेगा ऊपर वाला, तो 25 और 49 कितना हो जाएगा, 25 प्लस का 49 आपका कितना मेरे दोस्तों आपका 74 हो जाएगा। 74 से ये पूरा पूरा नंबर कट जाएगा। आप भाग किससे दे रहे थे 74 से, इसका मतलब मेरे भाई पूरा का पूरा नंबर अगर कट रहा है तो आपका रिमाइंडर शेषफल आपका क्या बचेगा, तो आप बोलोगे भैया रिमाइंडर जो होगा वो आपका 0 हो जाएगा। 0 कौन सा उत्तर है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा दोस्त, है ना। मज़ा आ गया भाई, ऐसे सवाल अगर आप लगा लेते हो ना 1-2 सवाल, तो यार दिल खुश हो जाता है ना। अगला सवाल लगाते हैं कि 17 की पावर 200 को 18 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। जैसे कितना है मेरे भाई 17 की पावर आपका 200 है, इसको अगर 18 से भाग देते हो तो मुझे बताओ कि 17 जो है इस 18 से कितना कम है, तो 1 कम है, तो हम लोग कितना लिख सकते हैं, रिमाइंडर कितना होगा -1। तो -1 की पावर अगर 200 रखते हो तो कितना होगा मेरे दोस्त, 1 की पावर हमेशा 1 होता है आपका, और माइनस है मेरे भाई, माइनस है यहाँ पे पावर क्या है, तो आपका इवन है, सम संख्या है, तो बोलोगे भैया ये माइनस आपका प्लस बन जाएगा, तो आपका मेरे भाई कितना रिमाइंडर बचेगा, तो आपका 1 बचेगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट उत्तर इस सवाल का हो जाएगा आपका, है ना। कोई शंका मेरे भाई, किसी के मन में कोई डाउट कोई परेशानी अगर है यहाँ तक तो बताएंगे एक बार। देखना नंबर सिस्टम का मेरे भाई आखिरी सवाल, रिमाइंडर का आखिरी सवाल, आज की क्लास का आखिरी सवाल हम लोग लगाते हैं, और मेरे भाई काफ़ी बेहतरीन तरीके से आप लोगों का सपोर्ट रहा, आप लोगों ने मेरे भाई क्लासेस को किया, कंप्लीट किया, यहाँ तक मज़ा आ गया मेरे भाई, और इस पे 2-4 बार आप प्रैक्टिस करना। आखिरी क्वेश्चन लगाते हैं मेरे भाई, फिर 2-4 मिनट आपसे बात करेंगे और आज की क्लास को हम लोग कंप्लीट करते हैं, तो समाप्त करेंगे, है ना। 200 को एक धनात्मक पूर्णांक x से भाग देने पर शेषफल 8 आता है, तो x के कितने मान संभव है, कितने वैल्यूज हो सकते हैं दोस्त, है ना। बढ़िया सवाल है कि भाई 200 को क्या करते हो आप मेरे भाई, धनात्मक पूर्णांक x से आप अगर भाग देते हो तो आपका रिमाइंडर कितना आता है मेरे दोस्त, आपका जो शेषफल आता है रिमाइंडर कितना आता है, तो बोलोगे भैया 8 आता है ना। रिमाइंडर कितना आता है, तो आपका 8 आता है, तो x के कितने मान हो सकते हैं। तो मैं यहाँ से आपको कह सकता हूँ कि भाई ये जो आपका x होगा ना वो रिमाइंडर से बड़ा होगा मेरे भाई, तो x आपका बड़ा है किससे, तो आपका 8 से, है ना।
इस बात को हम लोग लिख लेते हैं। अब मुझे बताओ कि x से पूरा पूरा क्या कट सकता है। अगर मेरे भाई इस 200 में से इस 8 को अगर शेषफल को अगर हम लोग घटा दें, माइनस कर दें, तो ये आपका जो बचेगा वो आपका x से पूरा पूरा खत्म हो जाएगा। जो चीज़ रिमाइंडर बचता है मेरे भाई, शेषफल बच जाता है, उसको अगर आप भाज्य से अगर मेरे भाई माइनस कर दोगे भाज्य में, तो वो क्या होगा, पूरा पूरा कट जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं यार 200 माइनस का 8 करोगे कितना बचेगा, तो 192। ये मेरे भाई आपका x से क्या होगा, तो पूरा पूरा कट जाएगा दोस्त, है ना। तो इस 192 का हम लोग क्या लेंगे, अब फैक्टर निकालेंगे। ऐसा फैक्टर लेंगे जो मेरे भाई क्या हो, तो आपका 8 से छोटा नहीं होना चाहिए या फिर 8 भी नहीं होना चाहिए, 8 से बड़े वाले को सिर्फ हम लोग काउंट करेंगे दोस्त, है ना। तो मैं ले सकता हूँ कि यार 192 को हम लोग 1 गुना 192 हम लोग लिख सकते हैं। 2 गुना कितना लिख सकते हैं, 9 दुना का 18, 1 96 गुना मेरे भाई लिख सकते हैं। 3 से कट सकता है क्या, बिल्कुल कटेगा मेरे भाई। 3 गुना 6 18 और 1 बचा, 3 गुना 4 12। 4 से भी ले सकते हैं, 4 गुना कितना हो जाएगा, 4 गुना 4 16, 4 8 का 32। 5 से नहीं हो सकता है, 6 से ले सकते हैं मेरे भाई। 6 गुना 6 तिया का 18, 6 दुना 12, 7 दुना का 14 और बचेगा कितना मेरे भाई, तो आपका 5 52 नहीं हो सकता है। 8 से कट सकता है क्या, 8 दुना 16, है ना, कट सकता है भाई। 8 से लोगे तो 8 गुना 2 16, बचेगा 3 आपका, 8 गुना 4 आपका 32। और 9 से नहीं हो सकता है आपका, है ना। और कुछ ले सकते हैं क्या, जैसे हम लोग थोड़ा सा अगर आगे बढ़ें तो और कुछ हम लोग ले सकते हैं भाई। 9 नहीं हो सकता है, 10 नहीं हो सकता है, 11 हो सकता है क्या, 2 और 1 3 नहीं हो सकता है। 12 से कट सकता है, 12 और 12 पंचे 60, 12 गुना 6 72, बिल्कुल होगा भाई। 12 से लोगे 12 एकन 12 और बचेगा कितना, तो आपका मेरे भाई कितना बचेगा, तो आपका 7 और 2 9, है ना, 72 बचेगा। 12 पंचे 60, 12 गुना 6 आपका 72, है ना। कितना बोलोगे भैया, 12 गुना 6 आपका मेरे भाई 72, 16 दुना 32, 16 और 3 मेरे भाई 19, बिल्कुल करेक्ट है। 13 ले सकते हैं भाई, 13 और बचेगा कितना, 52, है ना। 13 ले सकते हैं यहाँ पे। और बोलोगे भैया 13 अगर लेते हैं 5 मेरे भाई, है ना। जैसे अगर 13 को उठा लें, 13 एकन 13 आपका होगा, बचेगा कितना, तो आपका मेरे भाई आपका 6 62 आपका। यहाँ से मेरे भाई 13 से और आगे आपका नहीं जाएगा, है ना। तो यहाँ तक ये इसका क्या हो जाता है, 192 का मेरे भाई सारे के सारे फैक्टर हम लोगों ने ले लिया। अब मुझे पता है कि यार x का वैल्यू आपको क्या लेना है, कि x के कितने मान संभव है। तो x का मेरे भाई 8 से छोटा तो कभी हो ही नहीं सकता। तो ये 1 आपका नहीं हो सकता, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 6 नहीं, और 8 आपका नहीं हो सकता है। कितना मान मेरे भाई पॉसिबल है, तो आपका 1 2 3 4 5 6 7 और एक आपका 8। कितने वैल्यूज हो सकते हैं, तो भाई 8 हो सकता है। 8 मान संभव है। क्या बोलोगे भैया, 8 मान इसका मेरे भाई पॉसिबल है, संभव है। कौन सा आपका उत्तर होगा, 8 मान मेरे भाई, तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट उत्तर इस सवाल का हो जाएगा दोस्त, है ना। काफ़ी बढ़िया, काफ़ी तगड़े लेवल का सवाल था भाई, मज़ा आ गया, है ना, इस सवाल को लगा करके। और ये चीज़ मेरे भाई फीडबैक ज़रूर देना कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। इतना मेहनत मेरे भाई आपके लिए बस। और कौन सा टॉपिक आपका छूटा हुआ है मेरे दोस्त, आप एक बार बता देना। उस टॉपिक पे हम लोग फिर से काम करेंगे, उसको फिर हम लोग वन शॉट में उड़ाएंगे दोस्त, है ना। और जिन्होंने भी पिछली क्लासेस अगर नहीं किया तो जा करके कर लेना। और टॉप 15 की क्लास हम लोगों की रोज़ रोज़ आती है मेरे भाई, टॉप के 15 सवाल। तो उस सीरीज़ को, उस क्लास को मेरे भाई कतई आप मिस मत करना, उसको आप करते हुए चलना दोस्त, है ना। आपकी प्रैक्टिस काफ़ी बूस्ट होगी, स्कोर काफ़ी बूस्ट होगा वहाँ से। तो आज की क्लास को यहीं तक समाप्त करते हैं, मिलते हैं काफ़ी बेहतरीन सी क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।